मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं। हाल ही में हमारे शत्रुओं के लिए एक बड़ा झटका आया है। उनकी लूटियां डूब गई हैं और यह सिर्फ एक संयोग नहीं है। इसके पीछे एक गहरा और दर्दनाक हादसा है जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया है। इस घटना ने उन्हें इतना परेशान कर दिया है कि वे जोर जोर से छाती पीट रहे हैं। यह दर्शाता है कि उनकी स्थिति कितनी गंभीर हो गई है। जब आप अपने दुश्मनों को इस तरह से परेशान होते हुए देखते हैं तो आपको समझना चाहिए कि यह उनके लिए एक चेतावनी है। हमेशा याद रखें, जब आपके शत्रु इस तरह के दर्द का सामना करते हैं तो यह हमारे लिए एक अवसर बन जाता है। हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना होगा। इस समय का सही उपयोग करें, अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने में लगाएं, क्योंकि जब आपके दुश्मन खुद को संभाल नहीं पा रहे तब आप अपनी रणनीतियों को मजबूत कर सकते हैं। इसलिए आगे बढ़ो और अपने सपनों की ओर ध्यान केंद्रित करो। यह समय है खुद को साबित करने का, अपने लक्ष्यों को हासिल करने का। याद रखें, हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है। आपका समय अब शुरू होता है। चलिए इसे सही दिशा में लगाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग आपके आसपास होंगे जो आपके सच्चे दोस्त बनने का दिखावा करेंगे, जो आपके शुभ चिंतक बनने का दावा करेंगे, लेकिन असलियत कुछ और ही होगी। यह लोग आपको दिखाएंगे एक चेहरा, जबकि उनके असल इरादे कुछ और ही होंगे। यही सो कॉल्ड दोस्त आपके सामने आकर आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे। क्या आप तैयार हैं इन भेड़ियों को पहचानने के लिए? तो मां काली के आशीर्वाद से इस संदेश को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में 444 लिखकर अपने इरादे जाहिर करें। इस आदमी की एक सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। आपकी आंखें खोलूं जो इतने सालों से बंद पड़ी हैं। एक एक बात मैं आपके सामने खोलूं, जैसे ताश की तरह सारी सच्चाई आपके सामने लेकर लाने वाला हूं जो आपसे छुपी हुई है। तो आज के संदेश को जरूर से ध्यान से सुने और अपनी डिवाइन को धन्यवाद कहें, क्योंकि यह बहुत बड़ी सच्चाई है जो आपके सामने आने वाली है। जो आपको बताया जा रहा है कि आज का जो संदेश है वह कुछ इस तरीके से है कि आपका कोई शत्रु है जो आपको पसंद नहीं करता है, आपको हेट करता है। लेकिन अब इस व्यक्ति को अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास हो रहा है, जिसको यह बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है कि इसने आपके साथ बहुत बुरा किया, बहुत गलत किया। कहीं ना कहीं इसने अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट किया है और आपके साथ बुरा करके इसने अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप किया है। अब इसके जीवन में एक बहुत बुरा होने की स्थिति बन चुकी है। बहुत बड़ी स्थिति इसने बनाई है। आपके जीवन में जहर घोलकर आपके जीवन में बहुत ज्यादा तबाही मचाने की कोशिश की। अब इसे बहुत ज्यादा अपनी गलती का एहसास हो रहा है। यह बहुत बुरी तरह से फंस चुका है, जिसने आपके जीवन में बहुत ज्यादा तबाही मचाई। वह व्यक्ति बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। वह बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग में है। वह ऐसी मेमोरीज कर रहा है कि काश उसने ऐसा ना किया होता, काश उसने आपके साथ गलत ना किया होता तो उसकी लाइफ में इतना बड़ा तूफान ना आता, इतनी सारी बर्बादी उसकी जिंदगी में ना होती। कहीं ना कहीं उसे एहसास हो रहा है कि उसने अपना कर्म खराब कर लिया है। बुरी तरह से उसने अपना कर्म खराब कर लिया। आपको परेशान करके अब इसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि जब कोई बुरा वक्त खुद पर आता है, कोई बात खुद से होती है, तब सच्चाई का असली अंदाजा होता है। तब हम जज कर पाते हैं कि सामने वाले ने क्या महसूस किया होगा, क्या एहसास किया होगा, उसकी जिंदगी कैसे उथल पुथल हुई होगी, उसने अपने जीवन को कैसे संभाला होगा, कितना ज्यादा उसे घुटन महसूस हुआ होगा, कितना ज्यादा वह तड़पा होगा। यही चीज अब उसके साथ हो रही है, क्योंकि मां काली का न्याय होना प्रारंभ हो चुका है। तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब उसके जीवन में वही बुरा हो रहा है। अब यह पछता रहा है और सोच रहा है कि काश उसने इस दिव्य आत्मा के साथ इतनी बड़ी गलती ना की होती, जिनकी भी ऊर्जा मैं पिक कर रहा हूं। वह व्यक्ति अब गहरी पछता में है। यह सोच रहा है कि काश उसने इतनी गलती ना की होती, काश उस समय पर वह रुक जाता, इतना ज्यादा आगे ना बढ़ता, तो आज उसके जीवन में भी खुशियां होती, समृद्धि होती, वह भी खुशहाल पारिवारिक पल जी रहा होता, उसकी शादीशुदा जिंदगी भी बेहतर होती। कहीं ना कहीं आपके साथ बुरा करना उसके जीवन में बहुत बड़ा बुरा होने का कारण बन चुका है, बहुत बड़ा बुरा होने का कारण बन चुका है, क्योंकि इस व्यक्ति ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। इस व्यक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
आपके जीवन में तबाही मचाने की, जहर खोलने की, आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की। अब इनकी सोच ऐसी बन चुकी है कि काश आपका बुरा ना किया होता। यही इनकी सोच रहती है, बस यही दिन भर ये सोचते रहते हैं, क्योंकि पास्ट में इसने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, बहुत बुरा बर्ताव किया है। आपको कुछ बातें याद आ रही होंगी। पास्ट में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने आपको बहुत ज्यादा सताया, आपके साथ बहुत बुरी बुरी चीजें की। इसने आपके हंसते खेलते परिवार में कलर क्लेश करवाने का एक भी मौका गंवाया नहीं है। आपके हंसते खेलते सुखी परिवार में आग लगाने का एक भी मौका का इस व्यक्ति ने नहीं छोड़ा। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके खुद के फैमिली के साथ बहुत ज्यादा लड़ाइयां झगड़े करा ये व्यक्ति बहुत ज्यादा कलर क्लेश करवाता था। कलर क्लेश का माहौल बनाना इसे बखूबी से आता था। जैसे कि कहते हैं प्लानिंग करना, चीजों को कैसे मैनिपुलेट करना, कैसे प्लानिंग बनाना, कैसे प्लॉटिंग करना, ये सब बहुत अच्छे से बारीकी से यह व्यक्ति जानता था। बस किस वजह से? क्योंकि इसे आपसे ईर्ष्या थी, जलन थी। आपके हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से तहस नहस करने का एक भी मौका इस व्यक्ति ने नहीं गंवाया। और सबसे गंदा और धब्बा, इसने आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करवाए थे। पास्ट में ऐसे कर्म करने के बाद अब इसको जैसे ये कह रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे यह सारी चीजें हिट कर रही हैं, मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए, मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। लेकिन उस समय पर क्या, जब इस व्यक्ति ने आपके साथ इतना ज्यादा बुरा किया और आज इसकी बस एक ही लाइन की काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। मतलब आपके जीवन में इतनी ज्यादा जहर घोल के इसने जो अपने जीवन में कर्म बर्बाद किया है, अब जो इसको यह सारी चीजें फेस करनी पड़ रही हैं तो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपके कामकाज पर बहुत ज्यादा गंदी नजरें लगाना, मतलब पूरी तरह से काम में आप कामकाज में जितनी भी मेहनत करते थे लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता था। यह चीजें आपने कहीं ना कहीं, आप लोग एक बार ध्यान से सोचो, पास्ट में ऐसी एनर्जी थी। आप लोग चाहे जितना भी कामकाज में मेहनत कर लो, या आपके फैमिली में आपके हस्बैंड, आपके पिता, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता था। चाहे आप लोग एरी छोटी का जोर लगा ले, लेकिन नहीं मिलता था, क्योंकि एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे, आपके परिवार से बहुत ज्यादा जलता था। इसने हर एक चीज अपनाई है, हर एक हथकंडा अपनाया था। पूरी तरह से आपके जीवन को नर्क बनाने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और यहां पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत लंबे समय तक आपकी लाइफ में नेगेटिविटी रही है। बहुत समय तक आपने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी झेली है। आपको आपके मेहनत का फल मिलता ही नहीं था। 1% भी, चाहे आप लोग जितनी भी मेहनत कर लो, चाहे कितना भी काम कर लो, लेकिन उसका परिणाम नहीं मिलता था। आप लोग सारा काम बहुत अच्छे से करते थे, बहुत सारी चीजें अच्छे से करते थे, सब कुछ स्पष्ट तरीके से, जैसे लगता था कि यह काम मेरा होने ही वाला है, यह काम मेरा बनने ही वाला है। और फिर बीच में ही वह काम अटक जाता था, रुक जाता था, आपका काम बन ही नहीं पाता था। जैसे लगता था कि कोई नेगेटिविटी बीच में आकर खड़ी हो जाती थी। आपको ऐसा लगता था कि जैसे कोई नकारात्मक शक्ति आपके काम को रोक देती है। ऐसा होता होगा। एक बार आप जरूर से सोचना कि पास्ट में यह एनर्जी आपकी रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई थी, आपकी फैमिली में भेजी गई थी। मुझे ऐसा यहां पर दिख रहा है कि आप लोग काम बहुत अच्छे से करते थे, बहुत स्पष्ट तरीके से करते थे, हर चीज क्लियर तरीके से, लेकिन फिर भी उसका 1% भी आपको परिणाम नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि नेगेटिविटी ने आपको बहुत घेर रखा था। ऐसा बार बार होता था, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा। नकारात्मक शक्ति भेजी गई थी इस व्यक्ति के द्वारा। इस व्यक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई हथकंडे ऐसा नहीं छोड़ा जो इसने नहीं अपनाया। आपके जीवन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए इसने हर संभव कोशिश की। आपके जीवन में केवल और केवल हार्डशिप, कल क्लेश और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लाने के लिए आपने ईश्वर से प्रार्थना की होगी कि हे भगवान, मेरे जीवन में भी एक नई शुरुआत करें। मेरी लाइफ में भी वह चीजें हो जो अब तक नहीं हुई। वह सब कब होगा? कब मैं अपनी लाइफ में खुश रह पाऊंगा या खुश रह पाऊंगी? कब मुझे भी अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का मौका मिलेगा? लेकिन ऐसा होता ही नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी और स्पेल वगैरह अप्लाई की जाती थी। पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। आपको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। आपका ऑरा,
यहां पर बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दिया गया था। सबसे ज्यादा इसने आपके ऑरा को नेगेटिव कर दिया था। इसीलिए आपके कोई भी काम नहीं हो पाते थे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को ही पिक कर रहे थे। चाहे आप कितना भी अच्छे से काम कर लें, लेकिन जब तक आपकी ऑरा बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, आपका कोई भी काम अच्छे से नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय आप बस और बस नेगेटिविटी को ही पिक कर रहे थे। आपका ऑरा बहुत ज्यादा वीक कर दिया गया था। और आपने ये भी देखा होगा कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आप बहुत ज्यादा उदास रहते हैं। आपको इतनी जल्दी गुस्सा आने लगा है। आप लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सामान फेंक रहे हैं। एक समय ऐसा था आपके साथ, ये सारी चीजें होती थी। और कहीं ना कहीं ये डिवाइन की प्लानिंग भी थी, जहां पर आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। बहुत सारी चीजें आपने, अगर आपके जीवन में ये जो मूवमेंट आए हैं, तो यहां पर आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। अपने बुरे वक्त से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत कुछ सीखा है, कोई बहुत बड़ी सीख मिली है आपको। तो यही आपके साथ भी हुआ है। लेकिन अब यह व्यक्ति जो है, यह व्यक्ति अब डिवाइन से बहुत ज्यादा मदद की गुहार लगा रहा है, क्योंकि यह सारी चीजें इसके साथ अब बैकफायर कर रही हैं। यह अपनी गलतियों की माफी मांग रहा है, मदद की भीख मांग रहा है, लेकिन इसकी गलती की अब कोई माफी नहीं है। यह बार बार कह रहा है, प्लीज भगवान मदद कीजिए, क्योंकि हर गंदगी ने अब इसे पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया है। इसका सब कुछ अटक चुका है। मैं यहां देख रही हूं कि यह एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। इसे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं, इस स्थिति से बाहर कैसे निकलूं, क्या तीर्थ करूं, क्या गंगा स्नान करूं। लेकिन एक बात यहां पर अच्छी है कि इसे एहसास हुआ है कि आपकी जिंदगी के साथ जो इसने किया, कितनी गंदी हरकत की, आज इसका कर्म इसे वापस मिल रहा है। और यह सब इसे सूद समेत मिल रहा है। जिस समय इसने आपके साथ यह सब किया होगा, आज वही सारी चीज इसे हिट कर रही है, इसे परेशान कर रही है, इसे घुटन महसूस करवा रही है। इसे अब एहसास हो रहा है कि आपकी जिंदगी के साथ इसने कितना बड़ा खिलवाड़ किया, कितनी गंदी चीजें, कि कितने बुरे तरीके से आपके साथ बर्ताव किया। आपकी लाइफ में इसने कितना कठिन समय लेकर आया, क्या नहीं किया इसने। ब्लैक मैजिक स्पेल्स, हर संभव गंदी हरकत इसने कर डाली। पूरी तरह से आपके जीवन में जहर घोलने की कोशिश की। यह कोई मेल है। आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा व्यक्ति जरूर से रहा होगा, या हो सकता है आपने इसे पहचान ना पाया हो, लेकिन असल में कोई ऐसा मेल जरूर था जो आपको नापसंद करता था, आपके हर काम में नजर रखता था, आपकी किसी भी काम को पूरा नहीं होने देता था। लेकिन आज वही सारी चीजें जो भी इसने आप पर अप्लाई की थी, जो भी प्लानिंग करी थी, अब उसकी तरफ लौट रही है। और आज ये बहुत घुटन में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है। इसे समझ नहीं आ रहा है कि अब कैसे इन चीजों को ठीक करें। अब सोचता है बचाओ, लेकिन सवाल यह है कि पहले इतना गंदा कर्म किया ही क्यों। जब कर्म किए थे तब सोचना चाहिए था कि एक दिन यह सब इसे हिट करेगा, और अब वही सब कुछ इसे बुरी तरह हिट कर रहा है। इसकी हर माफी की पुकार बेकार है। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही एक ना एक दिन भुगतना पड़ेगा। हर स्थिति में एक बहुत बड़ी सीख छुपी होती है। जिसने भी हमारे साथ बुरा किया होता है वह भी बख्शा नहीं जाता है, उसे भी वही सब भुगतना पड़ता है। मुझे लगता है कि जो चीज उसने हमारे साथ की है उससे कई गुना उसे भी सहना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ बुरा हो रहा है और ईश्वर उसकी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि वह अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा है। तो आप तैयार हो जाए, क्योंकि कुछ बंद किताबों की तरह छुपी हुई बातें हैं, लेकिन वह अब आपके सामने आने वाली है। सबसे पहले देखते हैं आपके लिए क्या मां काली की एनर्जी अपडेट्स आ रही है। डिवाइन आपको कौन सी बातों से अवेयर करवाना चाहती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको मालूम होनी ही चाहिए। इस वक्त आपका क्या सुनना बहुत जरूरी है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपसे हिडन है, जो चीजें शायद मां काली चाहती हैं। आपको अब मालूम होनी चाहिए, क्योंकि राइट टाइम आ चुका है। वो सारी बातें आपको अब मालूम होनी चाहिए। कुछ बातें शायद आपसे छुपाई जा रही हैं, जो आपके साथ शेयर नहीं करी जा रही है, लेकिन मां काली चाहती हैं कि राइट टाइम आ चुका है। तो कमेंट सेक्शन में बड़े प्यार से जय हो डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कोई आपके साथ छल कपट कर सकता है। आने वाले समय में आपके बैंक बैलेंस को लेकर, आपकी प्रॉपर्टी को लेकर कोई आपके साथ यह धोखा कर सकता है। इसलिए आपको डिवाइन अलर्ट कर रहे हैं। जितना भी करीबी मित्र हो या दोस्त हो, आपको किसी के साथ अपना पर्सनल बातें शेयर नहीं करना।
क्योंकि यहां पर किसी की बहुत ही ईविल आई है। आपके पैसों पर, आपकी प्रॉपर्टी पर या बैंक बैलेंस पर किसी की यहां पर बहुत ही ज्यादा बुरी नजर है। किसी की बहुत ज्यादा बुरी नजर है। आपकी इच्छाएं स्वीकार कर ली गई हैं और जो उत्तर आप चाहते हैं वे आपके पास आ रहे हैं। प्रक्रिया पर भरोसा रखें और अस्थायी बाधाओं या अनिश्चितता से निराश न हो। मेरे प्रेम की शक्ति और आपके लिए उपलब्ध प्रचुरता पर भरोसा महसूस करें। आपके अंदर एक दिव्य आयोजन हो रहा है। आपका जीवन और हर घटना, हर व्यक्ति जिससे आप मिलते हैं और हर पल एक बड़ी योजना का हिस्सा है। आपने जिन संघर्षों का सामना किया है वे उद्देश्यहीन नहीं हैं। उन्होंने आपको मजबूत किया है, आपके विश्वास को गहरा किया है और आपको उन चमत्कारों के साथ जोड़ा है जो आपके जीवन में आने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन चमत्कारों से जुड़ें जो आपके जीवन में आने वाले हैं। तुम एक पल रुको और उन समयों पर विचार करो जब मैं अतीत में तुम्हारे लिए आया था। उन समयों के बारे में सोचो जब तुम खोए हुए, अनिश्चित या भयभीत महसूस करते थे, लेकिन किसी तरह सब कुछ ठीक हो गया। क्या तुम्हें वे क्षण याद हैं? वे संयोग नहीं थे, वे मेरे हाथ थे। मैं आपके जीवन में काम कर रहा हूं, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, आपकी रक्षा कर रहा हूं और आपको वहां तक ले जा रहा हूं जहां आप अभी हैं। अब मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि आप पीछे नहीं बल्कि आगे देखें। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में आने वाले चमत्कारों को देखें। आप उन आशीषों का अनुभव करने वाले हैं जो बदल देंगे। आपका जीवन हमेशा के लिए है। आपके संघर्ष के दिन समाप्त हो रहे हैं और प्रचुरता का मौसम क्षितिज पर है। यह केवल एक वादा नहीं है बल्कि एक वास्तविकता है जो इस क्षण में प्रकट हो रही है। स्वर्ग खुला है और मेरा आशीर्वाद आप पर बरस रहा है। मैं आपके लिए एक विशेष चमत्कार की तैयारी कर रहा हूं जो आपको विस्मय और आश्चर्य में डाल देगा। यह आपके लिए एक संकेत होगा कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। मैंने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा है और आपके लिए मेरी योजनाएं आशा और समृद्धि से भरी है। ये चमत्कार न केवल आपको आशीर्वाद देगा बल्कि यह आपके आसपास के लोगों को भी आशीर्वाद देगा। ये दूसरों के लिए एक गवाही के रूप में काम करेगा कि मैं चमत्कारों का देवता हूं और मेरा आपके लिए प्यार अटूट है। आश्चर्यचकित न हो जब ये चमत्कार अप्रत्याशित तरीकों से प्रकट होने लगेंगे। कुछ नए अवसरों, नए रिश्तों और अप्रत्याशित आशीर्वादों के रूप में आएंगे जो सच होने के लिए बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वे वास्तविक हैं। आप उन्हें पालेंगे। जहां कभी दीवारें थीं वहां दरवाजे खुलते देखेंगे। आप उन सफलताओं का अनुभव करेंगे जिनका आप इंतजार कर रहे थे, जिनमें से कुछ आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। ये आशीर्वाद केवल भौतिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक भी है। आप अपने दिल में एक गहरी शांति महसूस करेंगे, एक पूर्णता की भावना जो आपके दिल में आती है, यह जानने से कि तुम अपने दिव्य उद्देश्य के अनुरूप चल रहे हो। और यह जान लो मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं। यहां तक कि उन क्षणों में भी जब तुम परित्यक्त या अकेले महसूस करते थे, तुमने इसे नहीं देखा होगा, लेकिन मेरी उपस्थिति हर कठिनाई के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करती थी। आपकी कमजोरी के समय में मैंने आपका हौसला बढ़ाया और जब आपको लगा कि आप हार मान चुके हैं, तब मैंने आपका हौसला बढ़ाया। आपके जीवन में ऐसा कोई क्षण नहीं है जब मैं आपके साथ न रहा हूं। मैंने आपके हृदय की गहराई को देखा है, आपकी इच्छाओं को देखा है और आपके संघर्षों को देखा है। और अपने सही समय पर मैं आपके सामने वह आशीर्वाद लेकर आ रहा हूं जिसके लिए आपने प्रार्थना की है, जिन चमत्कारों की आपने आशा की है और जिस शांति की आपने लालसा की है। अब वह समय है जब आप एक नए मौसम में कदम रखो, जहां तुम अपने परिश्रम का फल, अपने धैर्य का पुरस्कार और मेरे वादों का साकार रूप देखोगे। मेरे समय पर भरोसा रखो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा है। जो आशीर्वाद तुम्हें मिलने वाले हैं वे बहुत अधिक होंगे। आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते हैं और वे बिल्कुल सही समय पर आएंगे जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मेरे बच्चे कि ये आशीर्वाद केवल आपके लिए ही नहीं है, वे साझा करने के लिए हैं। जैसा कि आप प्राप्त करते हैं इसलिए आपको देना चाहिए। मैं आपके जीवन में जो चमत्कार ला रहा हूं वह सिर्फ आपके लाभ के लिए नहीं है बल्कि दूसरों के लाभ के लिए भी है। मैंने आपको इस दुनिया में एक प्रकाश बनने के लिए बुलाया है। प्रेम, दया
और उदारता का एक माध्यम बनने के लिए। जब आप ये आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें अपने आसपास के लोगों के साथ साझा करें, ताकि अन्य लोग उस प्रेम और अनुग्रह का अनुभव कर सकें जो मैंने आपके जीवन में डाला है। आने वाले दिनों में आप चीज़ों को बदलते हुए देखेंगे, ऐसे तरीके जो आपको हैरान कर देंगे। आप देखेंगे कि रिश्ते ठीक हो जाएंगे, टूटे सपने फिर से आ जाएंगे, और जो अवसर कभी असंभव लगते थे वे अब आपकी पहुंच में होंगे। आपकी परिस्थितियों में ऐसा बदलाव आएगा जिसे देखकर आप अवाक रह जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि यह मेरा काम है। मैं ही हूं जो इन आशीर्वादों को आपके जीवन में ला रहा हूं, और मैं ही हूं जो इस यात्रा में आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। आप अकेले नहीं चल रहे हैं और आपको भुलाया नहीं गया है। मेरे बच्चे, आपको देखा जाता है, आपसे प्यार किया जाता है और आप धन्य हैं। मैं भी चाहता हूं आपको यह याद रखना चाहिए कि आशीर्वाद कई रूपों में आते हैं। कभी कभी वे चुनौतियों के रूप में आते हैं जो आपके विश्वास को मजबूत करते हैं, सबक के रूप में जो आपकी समझ को गहरा करते हैं, और अनुभव के रूप में जो आपके दिल को विस्तृत करते हैं। हर आशीर्वाद वैसा नहीं होगा जैसा आप उम्मीद करते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वे सभी आपके लिए हैं। आपका सर्वोच्च भला, यह विश्वास कि मैं सभी चीजों को आपके भले के लिए एक साथ काम कर रहा हूं। भले ही यह समझना मुश्किल लगता है, क्योंकि आप इन चमत्कारों के सामने आने का इंतजार करते हैं। मैं आपसे विश्वास में चलते रहने के लिए कहता हूं। संदेह को अपनी दृष्टि को धुंधला न करने दें, डर को न आने दें। मैं तुम्हें उस प्रचुरता में कदम रखने से रोक रहा हूं जो मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं। तुम्हारी सफलता निकट है और यह समय है कि तुम उसका दावा करो। इस विश्वास के साथ चलो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, कि मेरा आशीर्वाद आ रहे हैं और सब कुछ तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। मेरे बच्चे, याद रखो कि चमत्कार सिर्फ बड़ी घटनाएं नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़े चमत्कार अनुग्रह के छोटे छोटे क्षण होते हैं जो हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में मिलते हैं। साधारण खुशियां, दयालुता के कार्य और शांति के क्षण जो हम अनुभव करते हैं, वे सभी मेरी ओर से उपहार हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार रहें और उनके लिए आभारी रहें, क्योंकि वे मेरे प्यार और आपके जीवन में मेरी उपस्थिति के संकेत हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज आपके लिए आशीर्वाद बोलता हूं। आपका दिल शांति से भर जाए, आपकी आत्मा को शांति मिले, मन समझ के साथ स्पष्ट हो, आपकी आत्मा आशा के साथ मजबूत हो। आप मेरे प्यार के प्रकाश में चलें और उन चमत्कारों का अनुभव करें जो आपका इंतजार कर रहे हैं। पीछे न हटें, विश्वास में आगे बढ़ें और उन आशीर्वादों का दावा करें जो आपके अधिकार में है। मैंने आपकी बात सुनी है प्रार्थनाएं, और मैं बहुतायत से जवाब दे रहा हूं। आप अपने जीवन में मेरे प्यार के चमत्कारों को प्रकट होते हुए देखने वाले हैं। यह सच्चाई आपके जीवन में आपकी कल्पना से भी अधिक शांति और उपचार लाएगी। यह भ्रम के कोहरे को दूर कर देगा और अंधेरे को चीरती हुई सूरज की रोशनी की तरह स्पष्टता लाएगा। बादलों, इस रहस्योद्घाटन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह किसी खूबसूरत चीज की शुरुआत है। यह आपको मुक्त कर देगा और आपको बढ़ने और अधिक आनंद और स्वतंत्रता से भरे भविष्य में कदम रखने की अनुमति देगा। आशा रखें कि आप वह व्यक्ति बनने की राह पर हैं जो आप थे। इस यात्रा का मतलब है कि आप ऐसे लोगों से घिरे रहेंगे जो आपसे प्यार करेंगे और आपका समर्थन करेंगे, जिन पर आप वास्तव में भरोसा करते हैं। इस पल के लिए यह आपके जीवन में एक नए और धन्य अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। संदेश को दूर दूर तक फैलने दें, हमारी सदस्यता लें। यदि आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो चैनल इस यात्रा में आपकी निरंतर उपस्थिति और समर्थन के लिए धन्यवाद। प्यार के प्रति आमीन। यदि आप अपना समर्थन दिखाना चाहते हैं तो आप $20 तक सुपर धन्यवाद दे सकते हैं और इसके प्रभाव आपके जीवन काल से कहीं आगे तक गूंजेंगे। नंबर 9, आपके नफरत करने वाले एक कारण से देख रहे हैं। आपके हर कदम पर, इस रिबूट में आपके द्वारा उठाए गए हर साहसिक कदम पर, वे ध्यान से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और शायद उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप ठोकर खाएंगे। लेकिन यहां उनके संदेह का गहरा सच है। ये कोई संयोग नहीं है और ये कोई धमकी भी नहीं है। ये परमेश्वर की सोची समझी योजना का एक हिस्सा है। परमेश्वर आपको सिर्फ आपके अपने लाभ के लिए नहीं बदल रहा है, वह इसे आपके संदेह करने वालों के सामने सार्वजनिक रूप से कर रहा है,
जो पूरे शास्त्र में श्रोताओं का एक अनिवार्य हिस्सा है। परमेश्वर ने संदेह करने वालों का उपयोग किया है और अपने चुने हुए लोगों में उनके काम को उजागर करने के लिए संदेहवादी डेविड के बारे में सोचते हैं। गोलियत के सामने खड़े होकर अपने ही भाइयों द्वारा उसका मजाक उड़ाया गया और दानव द्वारा उसका अपमान किया गया। फिर भी दाऊद को परमेश्वर की शक्ति पर पूरा भरोसा था। जैसा कि एक शमूएल 17:45 में कहा गया है, तुम तलवार और भाले और सांग लेकर मेरे विरुद्ध आए हो, परंतु मैं सर्वशक्तिमान यहोवा के नाम से तुम्हारे विरुद्ध आया हूं। इज़राइल की सेनाओं के परमेश्वर, जिनकी तुमने अवहेलना की है। दाऊद की विजय केवल उसके लिए नहीं थी, यह परमेश्वर की शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन था। तुम्हारी यात्रा इसका प्रतिबिंब है। जो लोग तुम्हारी असफलता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे बाधाएं नहीं हैं, वे परमेश्वर की परिवर्तनकारी शक्ति के साक्षी हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे ईश्वर आपके साक्ष्य को बढ़ाने के लिए उनके संदेह का उपयोग कर रहा है? उनका अविश्वास आपका पतन नहीं है, यह आपका आधार है। यह उन्हें गलत साबित करने के बारे में नहीं है, यह ईश्वर को सही साबित करने के बारे में है। ईश्वर अपने कार्य में जानबूझकर काम करता है। वह छोटे निजी परिवर्तनों में रुचि नहीं रखता है कि कोई भी इस रिब्यूट को नोटिस नहीं करता है। यह जानबूझकर रणनीतिक और सार्वजनिक है। इसे आपके जीवन में उसकी महिमा दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि आपके आलोचक भी काम में उसके हाथ से इनकार न कर सके। आपकी कहानी एक चुने हुए व्यक्ति का अनुसरण कर रही है। इसी प्रकार जिन लोगों ने आप पर संदेह किया, आपको कम आंका या आपके खिलाफ काम किया, वे किसी कारण से देख रहे हैं। उनका संदेह आपके उत्थान के लिए ईंधन में बदल रहा है। क्या होगा यदि उनका अविश्वास बाधा नहीं, बल्कि ईश्वर के लिए अपनी शक्ति दिखाने का एक मंच है? लेकिन आइए यह स्पष्ट कर दें, परिवर्तन का मतलब अपनी सफलता को उनके सामने रगड़ना नहीं है। इसका मतलब उन्हें आप पर संदेह करने के लिए पछताना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है उन्हें यह दिखाना कि जब कोई व्यक्ति ईश्वर के उद्देश्य के लिए समर्पण करता है तो क्या संभव है, चाहे वे इसे स्वीकार करें या नहीं। वे एक ऐसे परिवर्तन को देखेंगे जिसे नकारा नहीं जा सकता। आपकी वृद्धि अविश्वसनीय है। यह उनकी स्वीकृति या अस्वीकृति में निहित नहीं है, यह परमेश्वर की अटल योजना में निहित है। यशायाह 547:17 घोषित करता है कि आपके खिलाफ गढ़ा गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, और आप हर उस जीभ का खंडन करेंगे जो आप पर आरोप लगाती है। यह प्रभु के सेवकों की विरासत है, और यह मेरी ओर से उनका औचित्य सिद्ध करना है। प्रभु कहते हैं कि वही लोग जो आप पर संदेह करते थे, या तो आपके परिवर्तन से प्रेरित होंगे या इससे विनम्र होंगे, लेकिन किसी भी तरह से वे किसी कारण से इस कहानी का हिस्सा हैं। क्या आपने यह महसूस करना बंद कर दिया है? आप पहले ही कितनी दूर आ चुके हैं। कैसे जिन चीजों का वे मजाक उड़ाते थे, वे अब आपके विकास की नींव बन गई हैं। यह रिब्यूट केवल आपकी व्यक्तिगत यात्रा के बारे में नहीं है, यह ईश्वर की शक्ति और उद्देश्य का सार्वजनिक प्रदर्शन है। आपके विरोधी देख रहे हैं, क्योंकि ईश्वर यह सुनिश्चित कर रहा है कि वे देखें। आप में उसका कार्य परिवर्तन जानबूझकर निर्विवाद और अजेय है। इसलिए उन्हें चुने हुए व्यक्ति को देखने दें। उनके संदेह को आपको याद दिलाने दें कि ईश्वर आपको कितनी दूर ले जा रहा है। क्या आप उनके संदेह को अपने विश्वास और ध्यान को बढ़ाने देंगे? यह केवल आपके बारे में नहीं है, यह ईश्वर की महिमा के बारे में है। आपके माध्यम से चमकते हुए सबसे अच्छा आना अभी बाकी है, और जब ऐसा होगा तब भी आपके संदेह करने वाले दूर नहीं देख पाएंगे। नंबर 10, आपका दूसरा व्यक्तित्व कवच था, दुश्मन नहीं, चुना हुआ व्यक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अपने उन हिस्सों को आपने बुरा करार दिया है, या बहुत ज्यादा वास्तव में आपके दुश्मन नहीं थे? क्या होगा अगर वे आपके कवच थे? वह विद्रोही प्रवृत्ति, वह निडर रवैया और यहां तक कि अवज्ञा जो दूसरों को असहज बनाती थी, वे आपको रोकने के लिए नहीं थे, वे आपको एक साथ रखने के लिए थे। वे गुण आपकी ढाल थे, एक ऐसी दुनिया में जीवित रहने के लिए जो नहीं थी, फिर भी अपने सच्चे मूल्य को समझे। आपका दूसरा व्यक्तित्व, आपका वह पक्ष जो जंगली लगता था, क्षमा प्रार्थी नहीं और तीव्र, वह गलती नहीं थी, वह सुरक्षा थी। क्या आपने कभी सोचा है कि उस बढ़त के बिना आप कैसे जीवित रहते? वह कवच आपको आपके भाग्य से नहीं रोक रहा था, वह था सही समय आने तक आपको अक्षुण्ण बनाए रखता है। यह आपके उद्देश्य को संदेह,
अस्वीकृति और अपेक्षाओं के बोझ से कुचले जाने से बचाता है। यह परिपूर्ण नहीं था, लेकिन यह आवश्यक था। फिरौन के घराने में पले बढ़े मूसा के बारे में सोचें। मूसा अपने भीतर विशेषाधिकार और संघर्ष दोनों रखता था। उसके क्रोध ने उसे एक मिस्री को मारने का साहस दिया और उसके भय ने उसे निर्वासन में डाल दिया। लेकिन यही गुण, उसका साहस, उसकी अवज्ञा और उसका उग्र जुनून वे उपकरण बन गए जिन्हें परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुटकारा दिलाने के लिए परिष्कृत किया। परमेश्वर ने मूसा की शक्ति को मिटाया नहीं, उसने इसे निर्गमन 3:1 में बदल दिया जब मूसा ने मूसा को मार डाला। खुद पर संदेह किया। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आपका अल्टर ईगो मतलब नहीं था। आपका अंतिम संस्करण बनने के लिए, आपको नेविगेट करने के लिए ताकत की आवश्यकता थी। जीवन के तूफान और चुनौतियां, यह दर्द, संदेह और अस्वीकृति के खिलाफ एक ढाल थी जो आपको कुचल सकती थी। लेकिन अब ईश्वर उस कवच को लेने, उसके दाग हटाने और उसे और भी अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए तैयार है। क्या होगा यदि वह तीव्रता और आग जिससे आप कभी डरते थे, ये वही गुण हैं जिन्हें ईश्वर आपकी महानतम शक्तियों में बदल रहा है। यह रिब्यूट आपकी निर्भीकता को दूर करने के बारे में नहीं है, यह इसे तेज करने के बारे में है। ईश्वर आपको अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए आपको नरम नहीं कर रहा है, वह आपको अधिक प्रभावी बनाने के लिए आपको संरेखित कर रहा है। आपके वे हिस्से जो प्रतीत होते थे कि आप एक ही चीज के हैं, कच्चे और अदम्य, को आपके उद्देश्य के लिए औजारों में तब्दील किया जा रहा है। नीति वचन 27:17 में कहा गया है कि जैसे लोहा लोहे को तेज कर देता है, वैसे ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को तेज कर देता है। परमेश्वर इस प्रक्रिया का उपयोग आपको परिष्कृत और मजबूत करने के लिए कर रहा है, आपको मिटाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी असली शक्ति को प्रकट करने के लिए। जैसे लोहे को एक धारदार औजार बनने के लिए गर्मी और घर्षण को सहना पड़ता है, वैसे ही आपके अल्टर ईगो को एक रक्षात्मक ढाल से उसकी महिमा के लिए एक उद्देश्यपूर्ण हथियार में परिवर्तित किया जा रहा है। हे चुने हुए, क्या अब आप देख सकते हैं कि जिस बुरे पक्ष से आप डरते थे, वह आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपकी तैयारी थी। हे ईश्वर, वह यह नहीं बता रहा है कि आप कौन हैं, बल्कि वह यह बता रहा है कि आप कौन हैं। हमेशा आप में आग होने का मतलब था बेबाक आत्मविश्वास, और यहां तक कि अवज्ञा को एक केंद्रित अजेय बल में परिष्कृत किया जा रहा है जो आपको अपने भाग्य में आगे बढ़ाएगा। यह रिब्यूट आपके किनारों को नरम करने के बारे में नहीं है, यह उन्हें तेज करने के बारे में है। यह कच्ची ऊर्जा को ऊर्जा में बदलने के बारे में है। दिव्य शक्ति कवच को उद्देश्य में बदल रही है और आपको उस जीवन में साहसपूर्वक कदम रखने के लिए तैयार कर रही है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। क्या आप इस प्रक्रिया को अपनाएंगे और भरोसा करेंगे कि परमेश्वर आपकी सच्ची महानता को प्रकट कर रहा है? कवच ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और अब पूर्णता में कदम रखने का समय आ गया है। आप कौन हैं? पहले से कहीं अधिक मजबूत, तेज और अजेय। नंबर 11, रिब्यूट दुनिया को खुद को आपसे फिर से परिचित कराने के लिए मजबूर करता है। संगीत चुना हुआ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत लंबे समय तक दुनिया की सीमित समझ में फंसे रहे हैं कि आप कौन हैं? दूसरों ने आपको कम करके आंका है, गलत समझा है आपको, या आपको पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने आपको समझ लिया है, आपको उन श्रेणियों में बांध दिया जो आपकी सच्चाई को प्रतिबिंबित करने के बजाय उनकी सुविधा के लिए थी। लेकिन यहां वास्तविकता है कि वे पुरानी धारणाएं कभी आपकी कहानी नहीं थी, वे किसी और का प्रक्षेपण थी। अब इस दिव्य रिब्यूट के माध्यम से सब कुछ बदलने वाला है। दुनिया आपसे फिर मिलने वाली है। जिस व्यक्ति के बारे में उन्हें लगता था कि वे उसे जानते हैं, वह अब मौजूद नहीं है, और आपके बारे में उन्होंने जो कहानियां गढ़ी थीं, वे अप्रासंगिक हैं। आप उनकी धारणाओं से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? यह बदलाव, यह निर्विवाद विकास आपके भीतर, जो अब उनके बक्सों में फिट नहीं बैठता है। आपका परिवर्तन उनकी समझ से परे है और उन्हें इस सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करता है कि आप कौन बन गए हैं। दाऊद की कहानी इस प्रकार के परिवर्तन को दर्शाती है। जब शमूएल इज़राइल के अगले राजा का अभिषेक करने आया था, दाऊद के अपने पिता ने ऐसा नहीं किया था। यहां तक कि उस पर भी विचार करें कि जेसी ने अपने सभी बड़े बेटों को दाऊद को खेतों में अनदेखा और खारिज कर दिया, लेकिन भगवान ने दाऊद के दिल को देखा और उसे हर किसी के ऊपर चुना।
एक शमूएल 16। साथ में भगवान ने कहा कि भगवान उन चीज़ों को नहीं देखता है जो लोग लोगों को देखते हैं। बाहरी दिखावे को देखो, लेकिन प्रभु हृदय को देखता है। बाद में जब दाऊद ने गोलियत का सामना किया तो वही लोग जिन्होंने उसे खारिज कर दिया था वे उसके साहस और शक्ति को देखने के लिए मजबूर हो गए। आपकी यात्रा भी अलग नहीं है। दुनिया ने आपको लेबल करने, आपको गलत समझने और आपको सीमित करने की कोशिश की है, उनकी अपनी उथली धारणाएं। लेकिन भगवान उनके पीछे काम कर रहे हैं। दृश्य एक ऐसे परिवर्तन की तैयारी कर रहे हैं जो इतना गहरा है कि इसे पुनः परिचय की आवश्यकता होगी। क्या होगा यदि वे लेबल जो उन्होंने आप पर लगाए थे वे कभी आपके बारे में नहीं थे, बल्कि आपके भीतर की महानता को देखने में उनकी असमर्थता के बारे में थे। यशायाह 43:18-19 इस परिवर्तन के बारे में बोलता है। पुरानी बातों को भूल जाओ, अतीत पर ध्यान मत दो। देखो, मैं अब एक नया काम कर रहा हूं, यह उभरता है। क्या तुम इसे नहीं समझते हो? मैं जंगल में रास्ता बना रहा हूं और बंजर भूमि में नदियां बना रहा हूं। तुम्हारा रिबूट तुम कौन थे उसे मिटाने के बारे में नहीं है, यह बताने के बारे में है कि तुम कौन हो। ईश्वर ने कथा और गलतियों को फिर से स्थापित किया है। गलत फहमियां और गलत धारणाएं जो एक बार आपको परिभाषित करती थी अब प्रासंगिक नहीं है। हर अस्वीकृति, हर पल जब आपको अनदेखा किया गया और हर झूठे लेबल को हटा दिया गया है ताकि आपके शक्तिशाली संस्करण के लिए जगह बनाई जा सके। इसे आकार देने का मतलब सिर्फ दूसरों को गलत साबित करना नहीं है, इसका मतलब है पूरी तरह से उस प्रकाश में कदम रखना जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। मत्ती 5:416 घोषित करता है कि आप दुनिया के प्रकाश हैं। एक पहाड़ी पर बसा शहर छिप नहीं सकता, न ही लोग दिया जलाते हैं और इसे एक कटोरे के नीचे रखें। इसके बजाय वे इसे अपने स्टैंड पर रखें और यह घर में सभी को रोशनी देता है। आपकी रोशनी अब और नहीं छिप सकती है। यह रिब्यूट इसे सबसे आगे ला रहा है और दुनिया अब आपके जीवन में भगवान के काम की चमक को नकार नहीं पाएगी। उन्होंने क्या सोचा था? वे जानते थे कि आप बिखर जाएंगे। दुनिया अब आपको आपकी पिछली गलतियों के योग के रूप में या उनके संकीर्ण विचारों से सीमित नहीं देखेगी। इसके बजाय वे आपका वह संस्करण देखेंगे जो साहसी, उद्देश्यपूर्ण और ईश्वर के आह्वान के साथ पूरी तरह से संरेखित है। क्या आपने देखा है कि संदेह कैसे होते हैं और दूसरों की बर्खास्तगी आपके विकास के लिए ईंधन बन गई है? यह रिब्यूट सिर्फ एक व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं है, यह एक सार्वजनिक रहस्योद्घाटन है। दुनिया को खुद को आपके सामने फिर से पेश करना होगा, क्योंकि आप अब वह व्यक्ति नहीं हैं जिसे वे एक बार जानते थे। आपके भीतर का प्रकाश अधिक चमक रहा है, रोशन कर रहा है। आप कौन हैं, इसकी सच्चाई, उनकी पुरानी धारणाएं अब आपको बांध कर नहीं रख सकती और उनके सीमित विचार अब आपको परिभाषित नहीं कर सकते। चुने हुए व्यक्ति, क्या आप साहस और आत्मविश्वास के साथ इस नए सत्र में कदम रखने के लिए तैयार हैं? यह आपके लिए अपने आह्वान की पूर्णता को अपनाने का क्षण है। पुरानी कहानियों को पीछे छोड़ दें और बिना किसी शर्म के अपने उद्देश्य की ओर बढ़ें। भगवान ने आपके लिए तैयारी की है। उन्हें अपनी धारणाओं को फिर से जांचने दें। उन्हें अपने जीवन में भगवान की परिवर्तनकारी शक्ति के निर्विवाद सबूत को देखने दें। यह आपका समय है। दुनिया तैयार नहीं है, लेकिन आप नंबर 12 हैं। आप में जो बुराई थी वह हमेशा अच्छी थी। संगीत गलत समझा गया, चुना गया। क्या आपने कभी अपने आप में उन गुणों पर गौर किया है जिन्हें दूसरे लोग बुरा मानते हैं और सोचा है कि क्या उन्हें गलत समझा गया है? साहस, अवज्ञा, आप में जो तीव्रता थी वे दोष या गलतियां नहीं थी, वे महानता के बीज थे जो अपने उद्देश्य को पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे गुण जिन्होंने आपको महान बनाया। आप खुद को अलग थलग महसूस करते हैं या आपको यह संदेह होता है कि क्या आप सही तरीके से जीवन जी रहे हैं? क्या वे आपकी सफलता में बाधा नहीं थे? क्या होगा यदि वे दिव्य संरेखण की प्रतीक्षा कर रहे उपहार थे? आप घुलने मिलने या चुपचाप अनुसरण करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप खड़े रहने के लिए बनाए गए थे। मानदंडों को चुनौती दें और यथास्थिति को बाधित करें। वे साहसिक क्षण, जब आपने बोला जब अन्य चुप रहे या सीमाओं को लांघा, जब अनुरूपता सुरक्षित महसूस हुई, वे विद्रोह के यादृच्छिक कार्य नहीं थे, वे आपके अंदर कुछ बड़ी हलचल के संकेत थे। क्या होगा यदि आपके भीतर की आग बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन ठीक परमेश्वर ने आपके लिए जो उद्देश्य तैयार किया है उसके लिए पर्याप्त है? पौलुस को बाइबल में उसके परिवर्तन से पहले सबसे महान प्रेरितों में से एक माने।
पौलुस शाऊल के बाद जोश और तीव्रता से प्रेरित होकर ईसाइयों का एक भयंकर उत्पीड़क था। फिर भी परमेश्वर ने पौलुस के साहस को नहीं मिटाया। जब उसने उसे बुलाया, उसने उसे पुनर्निर्देशित किया। ये वही गुण हैं जो विनाशकारी प्रतीत होते हैं, जो पौल के दिव्य उद्देश्य के लिए ईंधन बन गए हैं। आपकी निर्भीकता भी एक दोष नहीं है, यह आपके डिजाइन की एक विशेषता है जिसे परिष्कृत किए जाने की प्रतीक्षा है। दुनिया ने आपको बहुत अधिक बुलाया होगा, लेकिन भगवान आपको बस इतना बुलाते हैं कि एक बार अवज्ञा करें। प्रश्न बिना किसी कारण के लड़ने के बारे में नहीं था, यह आपके सत्य, आपकी पहचान और आपके भाग्य के लिए लड़ने के बारे में था। आपके द्वारा वह तीव्रता जो दबाई जाने वाली चीज नहीं थी, यह आपके अंदर लगाई गई एक अग्नि थी जो आपके उच्चतर उद्देश्यों के लिए काम न करने वाली चीजों को जला देती है। उद्देश्य क्या? आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि जिन गुणों को आपने एक बार छिपाने की कोशिश की थी, वही गुण ईश्वर आपको आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करेंगे। यह रिब्यूट आपको बदलने के बारे में नहीं है, यह उस पूर्णता में कदम रखने के बारे में है जिसका आप हमेशा से हिस्सा रहे हैं। आप गलत समझे गए थे। साहस, जुनून, अनुरूप होने से इनकार और अब इसके साथ गठबंधन किया जा रहा है। दिव्य उद्देश्य वे मिटाए नहीं जा रहे हैं, उन्हें परिष्कृत किया जा रहा है। आपके अंदर की आग अब विनाशकारी नहीं है, यह केंद्रित है। आपके द्वारा धारण किया गया साहस अब बिखरा नहीं है, यह उद्देश्यपूर्ण है। दुनिया नहीं जानती थी कि आपकी महानता को कैसे संभालना है, क्योंकि यह तैयार नहीं थी इसके लिए। लेकिन अब इस दिव्य पुनर्संरेखण के माध्यम से सब कुछ अपनी जगह पर आ रहा है। भगवान ने आपको दुनिया के ढांचे में फिट होने के लिए नहीं बनाया, उन्होंने आपको इसे तोड़ने के लिए बनाया है। इफिसियों 2:10 हमें याद दिलाता है, क्योंकि हम अच्छे काम करने के लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की कृति है, जिसे करने के लिए भगवान ने हमें पहले से तैयार किया था। आप जो हो सकते हैं उसकी सीमित दृष्टि में घुलने मिलने के लिए नहीं बने थे। आप उस असीम शक्ति को अपनाने के लिए डिजाइन किए गए थे जो भगवान ने आपके भीतर रखी है। आप वह नहीं हैं जो उन्होंने सोचा था कि आप थे, और आप नहीं हैं। अब आप वह नहीं रहे जो आप हुआ करते थे। यह रिब्यूट कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, यह एक संपूर्ण परिवर्तन है। आपके बुरे गुण बिल्कुल भी बुरे नहीं थे, उन्हें गलत समझा गया था। शक्ति का प्रकटीकरण होना बाकी है। क्या होगा यदि आप जिस चीज से गुजरे हैं वह आपको इस क्षण के लिए तैयार कर रही हो? फिलिप्पियों 1:6 हमें भरोसा दिलाता है कि हम यह कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आपके सामने आई हर चुनौती इस प्रक्रिया में एक कदम थी। सी आपको इस बिंदु तक ले जा रहा है क्योंकि आप इस नए समय में कदम रख रहे हैं। पीछे मुड़कर मत देखिए, आप दिव्य रूप से अजेय हैं। आपका अतीत अब कहानी नहीं है। यह रिब्यूट आपकी अनुमति है कि आप दूसरों द्वारा आप पर लगाई गई सीमाओं को पीछे छोड़ दें और अपने आह्वान की पूर्णता को अपनाएं। क्या आप इस असीम संस्करण में कदम रखने के लिए तैयार हैं? अपने बारे में यशायाह 61 कहता है, उठो चमको, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है और प्रभु की महिमा तुम्हारे ऊपर उदय हो रही है। तुम्हारा प्रकाश अब छिपा नहीं है, इसे चमकने देने का समय आ गया है। एक को चुनो, तुम्हारा परिवर्तन यहां है। तुम्हारे अंदर जो बुराई है वह कभी बुरी नहीं थी, यह हमेशा से थी। अच्छा, अब समय आ गया है कि समझा जाए, दुनिया को यह दिखाने के लिए कि आप वास्तव में कौन हैं। आप सिर्फ पर्याप्त नहीं हैं, आप असाधारण हैं। उन्हें इसे देखने दें, उन्हें इसे महसूस करने दें, उन्हें उस अजेय शक्ति का गवाह बनने दें जिसके लिए भगवान ने आपको बनाया है। संगीत एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में जो अभी सामने आ रहा है, वह एक विरासत है जो लंबे समय तक जीवित रहेगी। आपकी शंकाएं, आपका डर और जो भी कभी आपकी शक्ति पर सवाल उठाता था, आप एक ऐसे दौर में कदम रख रहे हैं जहां आप जो हैं उसकी हर बूंद, आग, अवज्ञा, जुनून कुछ असाधारण के लिए तैयार हो रहा है। यह परिवर्तन सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह आपके आसपास के लोगों के लिए है, आने वाली पीढ़ियों के लिए और उस महान उद्देश्य के लिए जिसे ईश्वर ने आपके जीवन में विशिष्ट रूप से रखा है। यहां आने के लिए, संदेश को सुनने, विचार करने और अपने दिल को खोलने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी उपस्थिति एक संयोग नहीं है, यह एक दिव्य नियुक्ति है। हर लाइक, हर शेयर, इस विषय वस्तु के साथ जुड़ने में बिताया गया प्रत्येक क्षण आपके संरेखण और परिवर्तन की ओर की यात्रा का हिस्सा है। आप केवल एक दर्शक या श्रोता नहीं हैं, आप चुने हुए लोगों के समुदाय का हिस्सा हैं।
जो बाधाओं को तोड़ते हुए एक साथ आगे बढ़ रहे हैं और ईश्वर के बुलावे में साहसपूर्वक कदम बढ़ा रहे हैं। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें वह आपके हृदय को ऐसी शांति से भर दे जो सबसे बढ़कर है चुनौतियों का सामना करते हुए भी समझदारी से काम लें। जब आप उद्देश्य के इस नए दौर में आगे बढ़ेंगे तो उनकी बुद्धि आपके कदमों का मार्गदर्शन करेगी। उनके प्रकाश को अपने जीवन में इतनी उज्ज्वलता से चमकने दें कि यह न केवल आपके मार्ग को रोशन करे बल्कि आपके सामने आने वाले हर व्यक्ति को प्रेरित और उत्थान भी करे। आपको महानता के लिए चुना गया है और कोई बाधा, कोई रुकावट और कोई संदेह आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना के रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता है। फिलिप्पियों 4:13 हमें याद दिलाता है कि मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। उस सत्य को थामे रहो जब आप साहसपूर्वक अपने रिबूट में आगे बढ़ते हैं, यह जानते हुए कि आप ईश्वरीय शक्ति से सशक्त हैं और आपसे बड़े उद्देश्य द्वारा निर्देशित हैं। यदि यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित होता है, यदि आप अपनी आत्मा में हलचल महसूस करते हैं और जानते हैं कि आपका रिब्यूट यहाँ है, तो इसे अपने तक ही न रखें। इसे चिह्नित करने के लिए लाइक बटन दबाएं। आपकी यात्रा में परिवर्तन का क्षण इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी आवश्यकता है, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि आपका प्रोत्साहन उनकी अपनी सफलता को कैसे जगा सकता है और आगे क्या हो रहा है। इसके साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह केवल अपडेट के बारे में नहीं है, यह एक ऐसे समुदाय में निहित रहने के बारे में है जो एक साथ बढ़ रहा है और बदल रहा है। सदस्यता लेने से आप केवल विषय वस्तु ही प्राप्त नहीं कर रहे हैं, आप उस मार्ग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि कर रहे हैं जिस पर ईश्वर आपको ले जा रहे हैं। आगे बड़ी अंतर्दृष्टि, गहन रहस्योद्घाटन और संरेखण के शक्तिशाली क्षण हैं और आप आगे बढ़ते हुए उन्हें खोना नहीं चाहेंगे। ईश्वर ऐसा करना जारी रखे। आपको भरपूर आशीर्वाद देने के लिए वह आपके लिए ऐसे दरवाजे खोल सकता है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और उन दरवाजों को बंद कर सकता है जो अब आपके जीवन में उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते हैं। वह आपको अपने प्यार से घेर सकता है, अपनी सुरक्षा के साथ आपको ढाल सकता है और आपको उस भाग्य की ओर साहसपूर्वक चलने के लिए सशक्त बना सकता है। हम आपके वादों को थामे रहते हैं और आपकी वफादारी में आशा पाते हैं। प्रभु, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि जब हम भयभीत या निराश महसूस करते हैं तो आप हमारे दिलों को शांति से भर दें। अनिश्चित हैं तो हमें याद दिलाएं कि आप हमारी सुरक्षित जगह और हमारी ताकत हैं। आपकी अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करने और आपकी योजना पर भरोसा करने में हमारी मदद करें। तब भी जब हम आगे का रास्ता नहीं देख सकते हैं, हम आपकी कृपा और दयालुता के लिए धन्यवाद देते हैं जो हर स्थिति में हमारा समर्थन करती है। आपकी कृपा बनी रहे, किया जाएगा और आपका न्याय चमक सकता है। हम जीवन और स्थितियों को बदलने की आपकी शक्ति में विश्वास करते हैं और हम इस उम्मीद पर कायम हैं कि आपके साथ सब कुछ संभव है। आपके बेटे ईसा मसीह के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं कि आमीन 333 टाइप करें और पुष्टि करें कि देवदूत संदेश दूर दूर तक फैल गया है। अगर आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेम की ओर इस यात्रा में आपकी निरंतर उपस्थिति और समर्थन के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहें तो अपना समर्थन दिखाने के लिए आप $20 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण एंजेल संदेश आपका इंतजार कर रहा है। तुम्हारे दुश्मन अब उल्टे पैर भागेंगे। ये सुनकर शायद तुम थोड़ा चौंके, लेकिन ये सच है। कल रात एक बड़ा कांड हुआ। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे थे अब वो खुद ही अपनी चालों में फंस गए हैं। याद रखो, जो गड्ढा उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था उसमें वो खुद ही गिर गए हैं। ये एक संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। जब तुम सच्चाई के साथ खड़े होते हो तो गलतियां अपने आप सामने आती हैं। इस पल को अनदेखा मत करना। ये तुम्हारे लिए एक अवसर है। अपने दुश्मनों की कमजोरियों को पहचानो और उन्हें अपने फायदे में बदलो। ये समय है अपनी ताकत दिखाने का। तुम्हें पता है, जब तुम सकारात्मकता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हो तो हर मुश्किल तुम्हारे पक्ष में बदल जाती है। इसलिए इस नए मोड़ को अपनाओ और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। याद रखो, जब तुम सच्चाई के रास्ते पर चलोगे तो हर बाधा सिर्फ एक कदम और आगे बढ़ने का मौका बन जाएगी। अब वक्त है उठने का और अपने दुश्मनों को दिखाने का
कि तुम कितने मजबूत हो। आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम्हारी बारी है चमकने की। ब्रह्मांड ने तुम्हारा साथ दिया है, तो खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। परमात्मा ने आज आपको ध्यान से सुनिए, कुछ चैनलिंग करने जा रहा हूं। सुनकर होश उड़ जाएंगे, सुनकर होश उड़ जाएंगे। आपकी तरक्की से कोई जलता है, बार बार जलता है। जी हां, एक संकेत बार बार आपको मिल रहा है। आप बहुत भोले हैं। मैं जो भी व्यूअर्स की इस वक्त एनर्जी पिक कर पा रही हूं, जो भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता भारत के किस कोने से हैं। आप विदेश में कहीं बैठे मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। बस इतना मैं जानता हूं कि जो मैसेज चैनलिंग कर रही हूं आज मैं आपके लिए, जो डाउनलोड होकर आ रहा है, जिनके लिए आ रहा है, वह सब आज इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। यदि आपके सामने भी ये संदेश आया है, आपने भी क्लिक किया है, आप भी सुन रहे हैं, तो यह संदेश आपके लिए है। उसे परेशानी होती है, आपकी मुस्कुराहट देखकर वह जलता है, आपसे परेशान होता है। मैं ध्यान लगाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, आपकी एनर्जी को जोड़ रहा हूँ यूनिवर्स की एनर्जी से। वह एक लड़का है, वह एक पुरुष है, वह एक लड़का है। यस, बहुत कम उम्र का लड़का नहीं है, पुरुष है एक। वह बहुत मीठी हंसी हंसता है, बहुत अच्छा सा स्वभाव है उसका। लोगों के बीच अच्छी प्रतिष्ठा है उसकी। वो इतना जलता है आपसे कि पागल हो उठा है। वो आपकी तरक्की से खुन्नस है उसके मन में। जी हां, खुन्नस है उसके मन में। मैं यहां देख पा रहा हूं एक पुरुष बहुत ज्यादा आपसे मिलना मिलाना है उसका। लगभग प्रतिदिन आप उसके संपर्क में आते हैं। लगभग प्रतिदिन आप उसके संपर्क में आते, या आपका पड़ोसी हो सकता है, या आपका मित्र हो सकता है। आप ऑफिस में जहां पर जॉब करते हो, ये वहां जॉब कर सकता है। ये आपके बिल्कुल बगल में बैठ सकता है। ये आपके कंधे पर हाथ रखता है। ये सामने से आकर आपसे मुस्कुराकर बातें करता है, और ये आपके जीवन में सामने से वॉर करता है। आप इसकी मुस्कुराहट पर, आप इसकी मीठी बातों में आ जाते हो। आपको नहीं पता, क्योंकि आपके मन में छल नहीं है। आपके मन में छल नहीं है, इसीलिए आपको नहीं लगता है कि कोई और मेरे साथ छल कर सकता है। लेकिन दुनिया आपकी तरह भोली नहीं है, दुनिया आपकी तरह मासूम नहीं है। यह बहुत करीबी है आपका। यह आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, यह खुद आपका भाई हो सकता है, यह खुद आपका भतीजा हो सकता है, यह कोई भी हो सकता है, क्योंकि यह पुरुष है, यह खूबसूरत है। देखने में इसकी पहचान बता रहा हूं। मैं उम्र ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, पर उम्र ज्यादा नहीं, उम्र दराज नहीं है। यह खूबसूरत है। देखने में इसकी आंखें चमकती हैं, मुस्कुराता है, इसके दांत चमकते हैं, खूबसूरत से लगते हैं। यह इसकी छवि बड़ी अच्छी लगती है। देखने में बहुत मैल है, दिल में, इसके दिल में बहुत मैल है। मैं देख पा रही हूं। जब जब आपने अपनी तरक्की की बात बताई इसको, जब जब आपने कुछ अचीव किया जीवन में, मैं यहां पर देख रहा हूं। पास्ट में बहुत कष्ट झेला है, आपने पास्ट में बहुत कष्ट झेला है। और इस इंसान ने, जिसकी बात अभी मैं कर रहा हूं, इसने एक बार नहीं कई बार हमले किए हैं, पर कई बार वॉर किए हैं। ये कुछ नहीं कर सकता, तो बैठकर परमात्मा से आपके लिए बुरी चीजों को मैनिफेस्ट करता है, ये गलत चीजों को मैनिफेस्ट करता है। हे, बार बार आपकी खुशियों से जलता है। ये परमात्मा से साफ कहता है कि मुझे आपकी खुशी देखी नहीं जाती है। हे भगवान, इसको दुख दे, तकलीफ दे, इसके सपने पूरे ना हो। इसकी इतनी हिम्मत है, कैसे कर पाते हैं। कुछ लोग कितने नीच हो जाते हैं, कुछ लोग जो अपनी खुशी ना मांगकर भगवान से दूसरों के लिए दुख मांगते हैं। इतनी नीची सोच हो जाती है इंसान की कि वह भूल जाते हैं कि हम क्या मांग रहे हैं, दूसरों के लिए दुख मांग रहे हैं। परमात्मा क्या हमें कभी दूसरों के लिए दुख दे सकते हैं? इन बातों को भूलकर ये दूसरों के लिए दुख मांगते हैं, तक मांगते हैं। जब जब आपने अपने सपनों को पूरा होने की बात बताई है, इनको तकलीफ हुई है, इनका दिल घबराया है, दिल जला है। यह खुश नहीं रहते हैं आपसे, यह हमेशा मुस्कुराते हैं। आपको देखकर कुछ चीजें और सामने आ रही हैं। 3 साल थी 3 यस, इन्होंने 3 साल पहले एक ऐसा काम किया आपके लिए कि अगर नुकसान पहुंचना होता आपका, तो आपकी तबाही हो जाती। मतलब आपके हर सपने खत्म हो जाते, आपकी जिंदगी में इतनी इन्हीं बड़ी मुसीबत आ जाती। पहला वार किया था इन्होंने ना साल पहले, 2.5-3 साल। मैं देख पा रहा हूं 2.5-3 साल पहले भी इन्होंने एक ऐसा घिनौना काम किया था। उस वक्त परमात्मा आपके साथ थे। आपकी किस्मत थी कि आप बाल बाल कहते हैं ना, बाल बाल मुसीबत से बच गया। मैं बिल्कुल, आप बाल बाल मुसीबत से बच गए थे, और आज फिर यह हमला करने को तैयार है। दिन रात प्लानिंग कर रहा है, दिन रात आपके सपनों को तोड़ने पर प्रयास कर रहा है। आप बड़े भोले हो,
मैं यहां पर बार बार ये क्यों कह रहा हूं कि आप बड़े सीधे हो, आप बड़े भोले हो, क्योंकि आप उठकर जाते हो और अपनी खुशी की बात इसी को बता देते हो। अपने कोई सपने आपने कुछ देखा, उस पर आप कुछ कार्य कर रहे हैं, आप जाकर इसी को बता देते हो। ये जल उठता है, भून उठता है, इसको पसंद नहीं आती आपकी हंसी, इसको पसंद नहीं आती आपकी खुशी, इसका बस चले। तो यह नहीं चाहता कि आपका विवाह हो, आपका परिवार आगे बढ़े, आपको जॉब हो, आपकी तरक्की हो, आपका बैंक बैलेंस बढ़े। यह नहीं चाहता है, इसको नहीं चाहिए। यह आपको तकलीफ में देखना चाहता है। आप हाथ फैलाए, दूसरों के सामने आप भीख मांगे, आपके सपने टूट जाएं, आपको जॉब ना हो, आपका परिवार आगे ना बढ़े। इस तरह की गलत बातें हर वक्त मैनिफेस्ट कर रहा है। ये मैं एक बात बोलूं, किसी मनुष्य के चाहने या ना चाहने पर परमात्मा की मर्जी नहीं चलती। परमात्मा की इच्छा से मनुष्य का जीवन चलता है। यहां डिवाइन की शक्तियां आपको बहुत कुछ दे रही है, शाइन कर रही है। आपकी जिंदगी में देख पा रहा हूं धन, ना अचानक से बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी को मैं देख पा रहा हूं आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहा। आपकी ओर अचानक से बहुत सारा धन, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट हो रही है। कहते हैं ना, रातों रात किस्मत खुलने वाली है, रातों रात किस्मत खुलने वाली। ओ माय गॉड, कल रात की बात करूं तो कल रात कहते हैं ना, इसके जीवन में कांड हो गया, कल रात कांड हो गया। इसके जीवन में इन्होंने गड्ढा जो खोदा था किसी और को गिराने के लिए, ये आपके लिए नहीं था, क्योंकि ये दुष्ट व्यक्ति है, सिर्फ आपका बुरा नहीं चाहता, ये बहुत लोगों का बुरा चाहता है। इसने अपने जीवन में मित्र नहीं बना रखे हैं, इसने अपने जीवन में ऐसे ऐसे लोगों पर वार किया है कि सभी शत्रु हैं। इसके कल रात कांड हुआ है, इनके साथ एक बहुत बुरी प्लानिंग इन्होंने की थी, किसी के लिए, आपके लिए नहीं, किसी और के लिए। और उस प्लानिंग में ये खुद ही फंस गए। दूसरों के लिए गड्ढा खोदा गया था, लेकिन उस गड्ढे में कल यही गिर गए हैं जो नुकसान करने की कोशिश इन्होंने दूसरों के लिए की थी। कल रात वही नुकसान इसके साथ हुआ है, मैं यहां देख पा रहा हूं। तड़प उठा, ये इंसान परेशान हो गया। एक जहरीली हंसी हंसता है, इसके चेहरे पर हमेशा एक जहरीली हंसी होती है। लेकिन एक बात और बता रहा हूं मैं, ये बहुत ज्यादा संपर्क में है आपके। इवन ये संदेश को आप सुन रहे हो, आज के दिन भी शायद यह आपको मिले, आज के दिन भी आपको मिले, आपको टच भी करें, आपके इतने संपर्क में कि यह आपके कंधे पर हाथ तक रखता है, ये बोलता है ना, तो इसकी की आभा, इसकी परचा हाई तक आपको छूती है। ये इतना करीबी इंसान है आपके। अब आपको इससे दूर रहना होगा। अब आपको चेहरे पहचानने होंगे, वास्तव में कौन है हमारा इतना बड़ा शत्रु, हमारा इतना बड़ा आलोचक। अब उससे दूर रहना होगा। आपको कुछ लेटर्स आ रहे हैं मेरे आंखों के सामने, आपको बताना है कि इन लेटर से यह सारे शत्रु हैं आपके। ये जितने भी लेटर मेरे सामने आ रहे हैं, अभी मैं लेटर का नाम आपको बताने वाली हूं, ये शत्रु है। इन सब से ये सारे काले रंग से रंगे हैं, ये सारे नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए हैं। ये लोग, पहला लेटर एम आ रहा है, दूसरा लेटर ए आ रहा है, तीसरा एस आ रहा है, पी आ रहा है, ओके, एन भी आ रहा है, एन ओके। ये 4-5 लेटर मैंने आपको बताए, ये सारे एनिमी हैं आपके। ये इस नाम से शहर भी हो सकता है जहां आपके दुश्मन रहते हैं। इस नाम से व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी महिला का नाम हो सकता है, किसी पुरुष का नाम हो सकता है, क्योंकि ये लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। बार बार यहां पर नेगेटिविटी के साथ आ रहा है। MNSPA, ये सारे लेटर्स जो है, इन सब लेटर के एक है ऐसे दुश्मन जो आपको पसंद नहीं करते हैं। पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। जो भी चीजें आपसे रिजोनेट होंगी, आप उसको क्लेम करेंगे। मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपका शत्रु कौन है आपके आसपास, जो दिन रात आपका नुकसान कर रहा है, दिन रात ये सोच रहा है आपके सपने कैसे टूटे। मैं बता दूं, समय बदल गया है, भाग्य आपका बदल गया। इस वक्त डिवाइन की शक्तियां आपका बहुत साथ दे रही हैं, शाइन कर रहा है। जीवन आपका बिल्कुल शाइन करेगी। जीवन, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, अचानक से बहुत सारा धन आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है, बहुत सारा धन। ओ माय गॉड, मैं देख पा रही हूं, ऐसे हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए। करियर की बात करूं तो अचानक से प्रमोशन हो जाए। यह हो सकता है कि अभी तक आपको जॉब नहीं है, आप आपका कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और अचानक से आप कंपटीशन क्रैक कर लेते हो, आपको नौकरी हो जाती है। यह हो सकता है आप अपना कोई बिजनेस शुरू करने की बहुत समय से सोच रहे हो और आप जाकर परमात्मा की कृपा आप पर बरस रही है। अचानक से आपका वह बिजनेस सेटअप हो जाएगा, मतलब पैसों का एक स्रोत बनता हुआ यहां नजर आ रहा है। कोई आपको कोई ऑनलाइन बिजनेस बता सकता है जो शुरू करते ही आपको पैसे आने लगे। मैं यहां देख पा रहा हूं
बहुत सारे पैसे अचानक से आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको मिलता हुआ दिख रहा है, आपका चेहरा शाइन कर रहा है, आपकी जीवन शाइन कर रही है। 3 महीने में मैं देख पा रहा हूं। तो नंबर 3 से क्या संबंध है आपका? आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। होश उड़ने वाले हैं, दुश्मनों के होश उड़ने वाले, जो खुद को शेर समझते थे अब गीदड़ बनने वाले हैं। खुद को शेर समझने वाले अब गीदड़ बनने वाले हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खो रहे थे न दिन रात, अब वह खुद उसमें गिरेंगे, अब वो खुद उसमें गिरेंगे। वैसे भी हम लोग बचपन में ही इस किताब को पढ़ लेते हैं कि दूसरों के लिए गड्ढा खोने वाला खुद उसमें गिरता है। भले इस चीज को इंसान अपने जीवन में फॉलो नहीं करता, परंतु हमें बचपन में ही किताबों में यह सिखा दिया जाता है कि बुरा चाहने वाले के साथ बुरा होता है, और इंसान बात बात पर इस बात को भूल जाता है। वह फिर बुराई करता है, वह दूसरों के लिए गड्ढा फिर खोता है। लालच का परिणाम बुरा होता है। यह भी हम बचपन में पढ़ते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। आज लालच किया है उसने, आपके शत्रु ने लालच किया है, और लालच का इतना बुरा परिणाम इनको झेलना पड़ेगा। इनके जीवन में तबाही आने वाली है। आपके पूर्वज, आपके परमात्मा, आपकी शक्तियां, आपके एंजल्स अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बार नहीं, मिला जुला कर लगभग 7 बार इन्होंने आपका नुकसान करने की कोशिश की। कई बार कभी किसी को उकसाया, आपके लिए कभी कोई बनी बात बिगाड़ दी, कभी धन का नुकसान हुआ इसकी वजह से, और कभी कुछ ना कर पाया तो मैनिफेस्ट कर रहा है बैठकर, यह ताकि बुरी चीजें आपकी ओर अट्रैक्ट हो, गलत चीजें हो, आपके सपने टूट जाएं, आपके हाथ खाली रहे, दूसरों के सामने भीख आप मांगे। ऐसे तक इन्होंने योजना बनाई है, ऐसी तक प्लानिंग इन्होंने करके रखी है। इसीलिए आपके पूर्वज, आपके एंजल्स डिवाइन की शक्तियां अब बर्दाश्त नहीं कर रही, अब बर्दाश्त नहीं कर रही हैं। वो उनका कहना है कि अब और नहीं, बस अब और नहीं, अब हमें बर्दाश्त नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई आपका इतना नुकसान कैसे कर सकता है, और आप इतने भोले कैसे हो सकते हैं कि आप उसका साथ छोड़ते ही नहीं, आप उसका साथ छोड़ते ही नहीं। आप इतने भोले कैसे हो सके? आपको उसका साथ छोड़ना होगा, आपको उससे दूर जाना होगा, क्योंकि यहां मैं देख पा रहा हूं पॉजिटिविटी आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही है, बहुत सारा धन अट्रैक्ट हो रहा है। 2.5 दिन नहीं, 2.5 महीने, ओके 2.5 महीने के अंदर आपके जीवन में, कहते ना बूम, एक स्पार्क, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। मतलब आपका कोई काम बनने वाला है, वह काम जो बहुत समय से नहीं बना है, वह काम जो बिल्कुल आपको समझ के बाहर हो गया। आपको ऐसा लग रहा है जैसे अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। यहां वह काम बनता हुआ नजर आ रहा है। 2.5 महीने के अंदर, मात्र 2.5 महीने के अंदर, 70 से 75 दिन के अंदर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है। जो सोचा नहीं आपने वो होने वाला है। आपके साथ डिवाइन की शक्तियां आपके साथ है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके लिए गड्ढा खोदने वाले खुद उसमें गिरेंगे। यदि आप पहचान रहे हैं अपने इस शत्रु को, उसका नाम खुलकर लिखिए। मेरे कमेंट सेक्शन में परमात्मा आपके साथ है, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और आपकी शत्रुओं की ना उल्टी गिनती शुरू हो गई है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है आपके शत्रुओं की। अब उल्टा पैर भागेंगे। वह घर का अंड हुआ है, उनके घर कल पहली बार उन्होंने जिस पर चाल चली, वो चाल परमात्मा ने उसी पर चल दी है। मुंह काला हुआ है उसका। अब सतर्क रहे वो, और प्रसन्न रहना है आपको, क्योंकि परमात्मा का बहुत आशीर्वाद आपको मिल रहा है। आपके अच्छे कर्मों का बहुत फल आपको मिल रहा है, जो आपने सोचा नहीं था। अब खुशी आपकी ओर सामने से चलकर आ रही है। परमात्मा आपको वो दे रहे हैं जो कभी आपने अपने पास बैठकर, अपने घर में बैठकर मैनिफेस्ट किया था। जिन खुशियों को, वो खुशी अब आपकी ओर सामने से चलकर आ रही है। भाग्य बदल जाएगा, तकदीर बदल जाएगी। जो सोचा नहीं था ना, वह सपने भी अब आपके पूरे हो रहे हैं। यदि आप आज इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 222 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। अब कहां से देख रहे हैं, कहां से सुन रहे हैं, मुझे जरूर बताएं। चुने हुए व्यक्ति ध्यान से सुनो। एक पवित्र फुसफुसाना संगीत तुम्हारी आत्मा के कक्षों में हलचल मचा रही है। यह भोर की शांति में उभरती है। वह नाजुक क्षण जब पृथ्वी मौन में लिपटी अपनी सांस रोक लेती है। इस विराम में तुम्हें लगता है कि यह एक आवाज है जो तुम्हारी नहीं है। यह संसार नहीं, अपितु अनंत काल आपको आपके उच्चतर स्व की ओर बुला रहा है। यह केवल एक क्षण भंगुर विचार या एक क्षणिक भावना नहीं है, यह भाग्य का खिंचाव है।
यह सौम्य किंतु गहन अनुस्मारक है कि आपको जीवन के सांसारिक पैटर्न से कहीं अधिक महान किसी चीज के लिए बनाया गया है। यह पवित्र क्षेत्र है, तुम्हें तुम्हारे सच्चे नाम से बुलाता है। वह नाम जो केवल परमेश्वर को झांक है, वह नाम जो तुम्हारे पहली सांस लेने से पहले फुसफुसाना, इससे पहले कि मैं तुम्हें गर्भ में बनाऊं मैं तुम्हें जानता था, इससे पहले कि तुम पैदा होते मैंने तुम्हें अलग कर दिया रमैया। 1:5 ये शब्द बहुत पहले बोले गए, पहले वे आपके भीतर गूंजते हैं। अब आपको याद दिलाते हैं कि आपका जीवन हमेशा एक दिव्य योजना का हिस्सा रहा है। लेकिन आप कैसे जानते हैं कि आप वास्तव में आपके सामने निर्धारित मार्ग पर चल रहे हैं? मेरे प्यारे बच्चे, यह चित्र तुम्हारा जीवन इस तरह से बदल जाएगा कि तुमने कभी सोचा नहीं था कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जिसे तुमने आते हुए नहीं देखा था। लेकिन यह सब कुछ बदल देगा। क्या तुम उत्साह का निर्माण महसूस कर सकते हो? यह तुम्हारे दिल में एक फुसफुसाहट की तरह है, एक भावना जो कुछ अद्भुत है। ऐसा होने वाला है कि ब्रह्मांड आपको करीब से देख रहा है, आपकी सारी मेहनत, आपके संघर्ष और आपके विश्वास को देख रहा है। अब एक बड़ा आशीर्वाद आपके रास्ते में आ रहा है, आपके द्वारा किए गए एक छोटे से कदम के कारण। आपको आश्चर्य हो सकता है कि मैंने ऐसा क्या किया कि मैं इसके लायक हूं। जब चीजें निराशाजनक लगती हैं तो आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू को नजरअंदाज नहीं किया जाता है। हर बार देर रात की प्रार्थना में आप फुसफुसाते हैं। जब भी आप बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना किसी की मदद करते हैं तो यह सब मायने रखता है। अच्छाई और ताकत के ये सरल कार्य ब्रह्मांड में किसी का ध्यान नहीं गए हैं। मैं आपको पुरस्कृत करने वाला है ऐसे तरीके जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। विश्वास रखें प्रिय बच्चे, आपका क्षण आ रहा है और यह आपके सपने से भी बड़ा होने वाला है। एक अमीर आदमी की कल्पना करें। वह ऐसा व्यक्ति है जिससे आप पहले कभी नहीं मिले हैं, लेकिन उसके पास वह सब कुछ है जो कोई भी कभी भी चाह सकता है। वह सफल, शक्तिशाली है और एक जीवन जीता है। जीवन का बहुत से लोग केवल सपना देखते हैं, लेकिन यहां एक मोड़ है। वह आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि उस ऊर्जा के माध्यम से देख रहा है जो आप दुनिया में डालते हैं। वह आपके भीतर चमकती हुई रोशनी को देखता है, आपके दिल में अच्छाई को देखता है। यह आदमी आपकी कहानी से गहराई से प्रभावित होता है और उसकी प्रशंसा करता है। आपकी दृढ़ता, जिस तरह से आप जब समय कठिन हो तब भी आगे बढ़ते रहें और चुनौतियों का सामना करते समय आप जो शांत शक्ति दिखाते हैं वह आपकी दयालुता से प्रेरित होता है। और जिस तरह से आप बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दूसरों की मदद करते हैं और अब आपके बिना यह जाने भी कि वह आपके लिए कुछ विशेष तैयारी कर रहा है। शायद वह एक व्यवसाय, एक सुंदर घर या एक अविश्वसनीय अवसर का मालिक है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चाहे वह कुछ भी हो, वह आपको यह पेशकश करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपकी वफादारी, लचीलेपन और दयालु हृदय ने उसे इस तरह से आपकी ओर आकर्षित किया है कि आप अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। पता नहीं आपके कार्यों और ऊर्जा ने कैसे निर्माण किया है। एक तरंग प्रभाव उन लोगों तक पहुंचता है जिनसे आप कभी नहीं मिले हैं। आप आशा की किरण हैं और ब्रह्मांड आपको पुरस्कृत करने वाला है। इसलिए अपना प्रकाश चमकाते रहें और विश्वास करें कि अद्भुत चीजें आपके रास्ते में आ रही हैं। यदि आप इसे पसंद करके अपना समर्थन दिखा सकते हैं, वीडियो और इस संदेश को साझा करना। जीवन में आपकी यात्रा अभी शुरू हो रही है। हम अक्सर नहीं जानते कि हमारा आशीर्वाद कहां से आएगा। कभी कभी जिस चीज की हमें आवश्यकता होती है वह सबसे अप्रत्याशित स्थानों से आती है। यह कोई अजनबी हो सकता है, किसी दोस्त का दोस्त, या यहां तक कि आपका कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अभी तक कभी नहीं मिले हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ब्रह्मांड, ईश्वर या आप जिस भी उच्च शक्ति पर विश्वास करते हैं वह पर्दे के पीछे काम कर रही है। यह आपके जीवन में सही लोगों को ला रही है, सिर्फ आपके लिए बिंदुओं को जोड़ रही है, टुकड़े बदल रहे हैं और जल्द ही आप देखेंगे कि कैसे सब कुछ एक साथ फिट बैठता है। एक पल के लिए वापस सोचने के लिए सोचें। क्या आपको याद है, कई बार आपने तब भी चलते रहने का फैसला किया जब रास्ता कठिन था। शायद वह दिन था जब आपने किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की जिसे इसकी जरूरत थी, तब भी जब आपको लगा कि आप स्वयं संघर्ष कर रहे थे। ये क्षण छोटे या महत्वहीन नहीं थे। हर बार जब आप अपनी चुनौतियों से ऊपर उठे, आशान्वित रहे और दयालुता के साथ काम किया जिसे आप शुरू कर रहे थे। घटनाओं की श्रृंखला में आपने अपने कार्यों से बदलाव की शुरुआत की।
आपने एक लहरदार प्रभाव पैदा किया जो कि आप जो देख सकते थे उससे कहीं आगे तक पहुंच गया। दयालुता का प्रत्येक कार्य चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपके जीवन की सुंदर टेपेस्ट्री में जोड़ा गया। आपने दुनिया में एक प्रकाश बनना चुना और अब वह है प्रकाश आपकी ओर आशीर्वाद खींच रहा है। इसीलिए याद रखिए कि हर बार जब आप कठिन समय से गुजरते हैं तो आप किसी अद्भुत चीज के लिए एक पुल बनाते हैं। ब्रह्मांड सुन रहा है और यह वास्तव में कुछ विशेष के साथ आपके प्रयासों का जवाब देने के लिए तैयार है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में एक सुंदर सच्चाई है जो आप देते हैं, दुनिया अक्सर आपके पास वापस आती है। अप्रत्याशित तरीके, आपकी दयालुता, प्यार और किसी महान चीज में विश्वास उन बीजों की तरह है जिन्हें आपने बोया है और अब वे बीज एक आशीर्वाद के रूप में खिलने के लिए तैयार है जो आपके रास्ते में आ रहा है। यह आशीर्वाद एक अमीर आदमी से आता है जिसे आप जानते भी नहीं थे कि वह आपको देख रहा था। वह आपकी आत्मा और आपके द्वारा किए गए सभी अच्छे कार्यों से प्रभावित हुआ है। जब हम स्थानांतरित होने के बारे में बात करते हैं तो यह सिर्फ एक नए घर या शहर में जाने से कहीं अधिक है। यह स्थानांतरण कुछ अधिक गहरा है। यह आपके जीवन में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है, एक परिवर्तन तस्वीर। इसके एक सीजन से आपको हटाया जा रहा है, आपका जीवन और प्रचुरता से भरा एक बेहतर जीवन। कल्पना करें कि आप एक उदास सर्दियों से बाहर निकल रहे हैं और एक उज्जवल धूप वाले वसंत में जा रहे हैं। आप पुराने भय, संदेह और चिंताओं को पीछे छोड़ रहे हैं। इसके बजाय आप आशा से भरी एक नई वास्तविकता में कदम रख रहे हैं। खुशी, आनंद और तृप्ति, आप अपने चेहरे पर सूरज की गर्मी महसूस कर सकते हैं, हर्षित पक्षी का गायन सुन सकते हैं और अपने चारों ओर फूलों को खिलते हुए देख सकते हैं। यह नया मौसम विकास और नवीकरण का मौका है। यह आपके रास्ते में आने वाली सभी अच्छी चीजों को अपनाने का अवसर है। प्रत्येक गुजरते दिन के साथ आप अधिक आत्मविश्वास और जीवंत महसूस करेंगे। आप अपने भीतर नई ताकतों की खोज करेंगे और अद्भुत लोगों से मिलेंगे जो आपकी यात्रा का समर्थन करते हैं। यह उस प्रकार का स्थानांतरण है जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। यह सिर्फ उस स्थान को बदलने के बारे में नहीं है जहां आप रहते हैं। यह आपके संपूर्ण परिवर्तन के बारे में है, जीवन, आपकी मानसिकता और आपका दिल। यह स्थानांतरण आपके द्वारा चुने गए विकल्पों के कारण हो। आप अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों और पुष्टियों से भर देंगे जिससे वे आपके कार्यों का मार्गदर्शन करेंगे। और इस आदमी की तरह आप भी प्रकाश, प्यार और आशा के एक बर्तन हैं। इसके बारे में सोचें कि आपका जीवन और आपकी यात्रा दूसरों पर प्रभाव डालती है, ऐसे तरीके जिनसे आप कभी भी अपनी पसंद और कार्यों को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। आपके आसपास के लोगों के दिलों को छूने वाली लहर, जैसे ही आपको एक नए सीजन में ले जाया जा रहा है। अन्य लोग आपकी कहानी से प्रेरित होंगे, आपकी ताकत और आपका अटूट विश्वास। आपको यह जानने की जरूरत है कि आप योग्य हैं उस आशीर्वाद का जो कभी कभी आपके रास्ते में आता है। जब कुछ आश्चर्यजनक घटित होने वाला होता है तो हम झिझकते हैं, हमें संदेह होता है कि हम इसके लायक हैं या नहीं। हम अपनी गलतियों को अपने मन में दोहराते हैं और हर उस समय के बारे में सोचते हैं जब हम चूक गए थे। आपको आश्चर्य हो सकता है कि मैं क्यों, लेकिन भगवान उस शोर से परे देखता है। वह आपके दिल को देखता है। आत्मा और आपके सच्चे इरादे जीवंत फूलों से भरे एक सुंदर बगीचे की कल्पना करें। प्रत्येक फूल का अपना अनूठा रंग और सुगंध है। कुछ छोटे और नाजुक हो सकते हैं जबकि अन्य लंबे और मजबूत हैं, लेकिन वे सभी उस बगीचे में हैं जैसे आप जीवन की टेपेस्ट्री में हैं। भगवान जानता है कि चुनौतियों के बावजूद आप आगे बढ़ते रहे हैं। यह स्वीकार करें कि आपने भय के स्थान पर प्रेम को चुना है और संदेह के स्थान पर विश्वास को चुना है। हर बार जब आपने किसी को ऊपर उठाया है, हर पल जब आपने विश्वास करना चुना है, तो आपने अपनी योग्यता को जोड़ा है। याद रखें कि आप हर उस अच्छाई के हकदार हैं जो आपके रास्ते में आ रही है। इस सच्चाई को अपनाएं कि आप सभी के योग्य हैं। आपके जीवन में जो आशीर्वाद प्रकट होंगे, ब्रह्मांड आपको इस पल के लिए तैयार कर रहा है। भरोसा रखें कि आप अपने नए अध्याय में कदम रखने के लिए तैयार हैं और दूसरों के लिए प्रकाश और आशा लेकर आ रहे हैं। आपकी यात्रा प्रेरणा का स्रोत है और सर्वश्रेष्ठ अभी बाकी है। आइए, इसलिए खुद पर संदेह न करें, सवाल न करें ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बजाय इसे स्वीकार करें। अपने आप को एक विशाल महासागर के किनारे पर खड़े होकर कल्पना करें। लहरें किनारे से टकरा रही हैं,
यह महासागर परिवर्तन और नई शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है जो आपके जीवन में प्रकट होने वाला है। विश्वास रखें कि यह आपके लिए गोता लगाने का समय है। आपने वह काम किया है, आपने चुनौतियों का सामना किया है और अपने विश्वास को जीवित रखा है। अब इनाम आखिरकार यहां आपका इंतजार कर रहा है। बस क्षितिज से परे उगते सूरज की तरह अपने भीतर उत्साह को महसूस करें। दिन को रोशन करें। अब चमकने का समय है। एक चमकता सितारा रात के आकाश को रोशन कर रहा है। आपके पास अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करने की शक्ति है। आपकी यात्रा मायने रखती है और आपकी कहानी दूसरों का उत्थान कर सकती है। दयालुता के प्रत्येक कार्य को याद रखें। लचीलेपन का प्रत्येक क्षण दुनिया में सकारात्मकता की लहर भेजता है। यदि हमारे संदेश ने आपके दिल में कुछ जगाया है, यदि आप हमारी मदद करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं, इस प्रकाश को और फैलाएं। आपका समर्थन अमूल्य है। आपका दान समृद्ध मिट्टी में बोए गए बीज के रूप में है। यह बढ़ेगा और अधिक उत्थानकारी सामग्री में खिलेगा जो उन लोगों तक पहुंचता है जिन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता है। हम एक साथ मिलकर आशा का एक बगीचा बना सकते हैं जहां हर कोई बढ़ सकता है। आइए एक प्रार्थना के साथ समाप्त करना चाहता हूं। आइए एक साथ आएं और उन सभी के लिए प्रार्थना करें जो इस दिव्य संदेश को देख रहे हैं। प्रिय स्वर्गीय पिता, मैं आज आपके सामने कृतज्ञता और आशा से भरे दिल के साथ आया हूं। मैं आपके जीवन में हर दिन आपके द्वारा किए जाने वाले चमत्कारों को देखता हूं। मैं अनदेखी को देखता हूं। मेरे चारों ओर आशीर्वाद है। आपने मेरे लिए जो रास्ते बनाए हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं। इसके लिए धन्यवाद। आपका अटूट प्यार और मार्गदर्शन, आपकी उपस्थिति मेरी आत्मा को शक्ति और साहस से भर देती है, क्योंकि मैं परिवर्तन के कगार पर खड़ा हूं। मैं स्पष्टता और समझ के लिए प्रार्थना करता हूं। आपने वादा किया है कि एक अमीर आदमी मेरे रास्ते में आने वाला है और मुझे स्थानांतरित करने में मदद करेगा। मैं इसे समझना चाहता हूं। इस क्षण का महत्व मुझे यह देखने में मदद करता है कि यह सिर्फ एक भौतिक कदम नहीं है, यह मेरे जीवन में एक दिव्य बदलाव है। यह एक नई शुरुआत है जो आपने की है। क्या मैं अपने दिल और दिमाग को उन संभावनाओं के लिए खोल सकता हूं जो आप मेरे सामने रख रहे हैं? मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इस परिवर्तन को अपनाने की कृपा पूरे दिल से भगवान। मैं जानता हूं कि मेरे कार्यों, मेरी दयालुता और मेरे अटूट विश्वास ने इस आशीर्वाद को गति प्रदान की है। मुझे उस समय को याद करने में मदद करें जब मैंने नफरत के बजाय प्यार और डर के बजाय विश्वास को चुना था। मुझे हर उस पल की याद दिलाता है जब मैंने स्वार्थ के बजाय उदारता के साथ काम किया था। हर छोटे के लिए धन्यवाद। दयालुता का कार्य मैंने तब भी साझा किया जब मुझे लगा कि मैं थका हुआ हूं। प्रत्येक विकल्प ने इस क्षण के लिए मार्ग प्रशस्त किया है और मैं उन सभी के लिए आभारी हूं। स्वर्गीय पिता, मैं उस धनी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं जो मेरे जीवन में आने वाला है। कृपया उसे भरपूर आशीर्वाद दें। दिल करुणा और समझ से भरपूर होने से उसे मेरे भीतर की रोशनी देखने में मदद मिलती है, क्योंकि वह निर्णय लेता है जो मेरे भविष्य को आकार देगा। उसके विचारों और कार्यों का मार्गदर्शन करता है। उसे मुझ में अच्छाई और आगे की क्षमता को पहचानने देता है। मुझे विश्वास है कि आप उसके माध्यम से हमें एक साथ लाने का काम कर रहे हैं। हे प्रभु, आपकी महिमा के लिए बिल्कुल सही समय पर मैं अपने दिल में रहने वाले परिवर्तन कठिन हो सकता है, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके साथ मैं हूं। मैं अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज का सामना कर सकता हूं। मेरे विश्वास को मजबूत करें और मुझे इस विश्वास को बनाए रखने में मदद करें कि मैं इस नई शुरुआत के योग्य हूं। मुझे याद दिलाएं कि मैंने कड़ी मेहनत की है, मैं वफादार हूं और मैं उन आशीर्वादों का हकदार हूं जो हैं अपने जीवन में प्रवाहित होते हुए। मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं संघर्ष कर रहे हैं और जो लोग खोए हुए और अकेले महसूस करते हैं, उन्हें अपनी यात्रा में आशा मिल सकती है और वे अपने कार्यों की शक्ति को पहचान सकते हैं। मेरी कहानी उन्हें उनके दिलों की अच्छाई और उनके प्रयासों की सुंदरता पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे भी इसे देखेंगे। एक आशीर्वाद क्षितिज पर है जो उनके जीवन को बदलने की प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान मुझे विनम्र और जमीन से जुड़े रहने में मदद करें, क्योंकि मैं इस यात्रा पर निकल रहा हूं। क्या मैं अपने रास्ते में आने वाले अवसरों का उपयोग दूसरों की सेवा करने, दयालुता फैलाने और आपसे मिले प्यार को साझा करने के लिए कर सकता हूं? मेरा जीवन आपकी अच्छाई का प्रमाण बने और अनुग्रह। मैं अनिश्चितता के क्षणों में जो कुछ भी करता हूं,
उसमें आपकी रोशनी को प्रतिबिंबित कर सकता हूं। मुझे उस समय की याद दिलाएं जब आप अतीत में वफादार रहे हैं। मुझे आपके वादों पर भरोसा करने और आपके प्रावधान पर भरोसा करने में मदद करें। मैं आपके अंतहीन समर्थन और प्यार के लिए आभारी हूं। जान लें कि आपके साथ मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं इस नए अध्याय का इंतजार कर रहा हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा दिल उत्साह से भर जाए। मैं इस स्थानांतरण को केवल स्थान परिवर्तन के रूप में नहीं, बल्कि सीखने और उन तरीकों से आगे बढ़ने के निमंत्रण के रूप में देखूं जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं कनेक्शन के लिए आगे के रोमांच की प्रतीक्षा कर रहा हूं बनाएंगे, और जो अवसर सामने आएंगे उनके लिए भगवान, उस धनी व्यक्ति के लिए धन्यवाद जो मुझे स्थानांतरित करने वाला है। उनके रास्ते में आने वाले आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। मैं उन्हें खुले दिल और प्रत्याशा से भरी भावना के साथ प्राप्त करता हूं। मुझे आपके परमात्मा पर भरोसा है, योजना और यीशु के नाम पर आगे की यात्रा। मैं आमीन से प्रार्थना करता हूं कि पुष्टि करने के लिए 222 टाइप करें। यदि आप यहां नए हैं, कल्पना करें कि महादूत माइकल से एक संदेश प्राप्त हो रहा है, जैसे कि एक सुपर हीरो आपके लिए एक गुप्त संदेश भेज रहा है। संकेतों और मदद को खोजने की आपकी यात्रा वास्तव में रोमांचक होने वाली है, क्योंकि महादूत माइकल ने अभी आपसे बात करने के लिए जूम डाउन किया है। उसके पास बताने के लिए कुछ अति महत्वपूर्ण बात है। आप 3 लोगों का एक समूह है जो कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। वे कुछ बड़ी योजना बना रहे हैं और यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसा लगता है कि वहां एक तूफान आ रहा है जो आपके जीवन की सभी अच्छी चीजों को उड़ा सकता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? महादूत माइकल कहते हैं, अपने दिल को भरा रखने के लिए दयालुता और प्यार क्यों? क्योंकि अगले 10 मिनट में कुछ अद्भुत घटित हो सकता है। आप महसूस कर सकते हैं कि महादूत माइकल आपके घर में घूम रहा है। वह सिर्फ बातचीत के लिए नहीं रुक रहा है। वह यहां आपको सभी बुराइयों को दूर रखते हुए सुरक्षा के एक बड़े अदृश्य आलिंगन में लपेटने के लिए आया है। वाइब्स और खतरे दूर। यहां डील है, अगले 10 मिनट के लिए आर्कांगेल माइकल के साथ रहें। यदि आप हमेशा चाहते हैं कि एक अभिभावक देवदूत आप पर नजर रखे, तो अब वह समय है जब वह कहता है कि सुनो, मैंने तुम्हें इस दुनिया में पा लिया है। यह धूप का मिश्रण है, दिन और अच्छे और बुरे, दोनों प्रकार के लोगों के साथ बरसात के क्षण। यह संदेश उन 3 व्यक्तियों के लिए है जो आपके द्वारा प्राप्त की जा रही सभी अद्भुत चीजों से ईर्ष्या महसूस करते हुए छाया में खोए हुए प्रतीत होते हैं। वे परेशानी पैदा करने के मिशन पर हैं, लेकिन महादूत के साथ माइकल आपके साथ है। यह परम सुपर हीरो मित्र होने जैसा है। इसलिए याद रखें कि यह डरने के बारे में नहीं है, यह तैयार होने और यह जानने के बारे में है कि आपके पास कुछ गंभीर बैकअप है। महादूत माइकल आपको यह याद दिलाने के लिए यहां हैं कि आप इस महाकाव्य यात्रा में कभी भी अकेले नहीं हैं। आप एक में है कहानी जहां 3 डरपोक पात्र सोचते हैं कि उन्हें एक बचाव का रास्ता मिल गया है। वे आपकी दयालुता और अद्भुतता को देखते हैं, लेकिन इसे कमजोरी समझ लेते हैं। वे अपनी योजना का फायदा उठा सकते हैं। वे आपकी उज्जवल और खुशहाल दुनिया पर काले बादल छाना चाहते हैं। वे आपको दुखी करने की योजना बना रहे हैं। अपने आत्मविश्वास को हिलाएं और उस खुशी और सफलता को छीन लें जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने आपकी खुशी और सकारात्मकता को खत्म करने के उद्देश्य से नकारात्मक वाइब्स की एक औषधि बनाई है। लेकिन महादूत माइकल के साथ आपको एक शक्तिशाली मिल गया है। उनकी नकारात्मकता के खिलाफ ढाल बनाएं। याद रखें कि आप उनकी योजनाओं से अधिक मजबूत हैं और दयालुता आपकी महाशक्ति है। लेकिन यहीं से कहानी में मोड़ आता है। जैसे जब सूरज की रोशनी सबसे काले बादलों के माध्यम से फूटती है, ये खलनायक अपनी ईर्ष्या के साथ दुष्ट योजनाओं में आकाश के सुपर हीरो महादूत माइकल के बारे में भूल गए। यह ब्रह्मांडीय एवेंजर्स के नेता की तरह है जो आपकी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं जब ये 3 संकटमोचक अंधेरा लाने की कोशिश करते हैं। एयर एंजल माइकल और उनके सेलेस्टियल दल उनकी योजनाओं को उल्टा कर देते हैं, चाहे ये कितने भी चतुर क्यों न हो। 3 सोचते हैं कि वे उनकी परछाइयां हैं जो प्रकाश से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। इसलिए जब ऐसा महसूस हो कि रात समाप्त हो रही है, यह एक अनुस्मारक है कि कोई भी योजना, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, अच्छाई की शक्ति पर काबू नहीं पा सकती है जो आपके ऊपर नजर रख रही है। स्वर्ग से महादूत माइकल ने देखा कि आपको मदद की जरूरत है। उसने सुरक्षा, मार्गदर्शन और एक सौम्यता के लिए आपकी पुकार सुनी। धकेलना, इसके बारे में सही दिशा में सोचें।
भगवान जानता है कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। आप अराजकता पैदा नहीं करते हैं, बल्कि आप उन अच्छी चीज़ों का पालन करने में उदारता फैलाते हैं जो उसने हमें सिखाई है, क्योंकि आप बहुत अद्भुत हैं। भगवान ने आप पर कृपा बरसाने की योजना बनाई है। इससे भी अधिक अच्छी चीज़ें जितनी आप कभी कल्पना कर सकते हैं, वह निश्चित रूप से दूसरों के नकारात्मक विचारों को आपके पास नहीं आने देगा। यहाँ याद रखने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भगवान के पास आपके लिए एक योजना है जो आपके द्वारा देखे गए किसी भी चीज़ से कहीं बेहतर है, और उसके पास महादूत माइकल है और का एक पूरा दल आपकी चमक से ईर्ष्या करने वाले किसी भी व्यक्ति से आपको सुरक्षित रखने के लिए देवदूत। अब कल्पना करें कि महादूत माइकल चमकदार कवच में एक शूरवीर की तरह कदम रख रहा है, लेकिन उसका कवच सुनहरा और चमकदार है। वह आपके साथ है और नायकों के बीच आपके रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। आध्यात्मिक दुनिया वह है जिसकी हर कोई प्रशंसा करता है। उसका मिशन अंधेरे को काटना और एक तलवार के साथ प्रकाश लाना है जो स्टील की तरह मजबूत ढाल में चमकती है। उसकी उपस्थिति ऊपर से प्यार और सुरक्षा से भरे किले की तरह महसूस होती है। इसलिए जब चीजें अनिश्चित महसूस होती हैं और आप कर रहे हैं, निश्चित नहीं है कि किस ओर मुड़े, याद रखें कि हमारे महादूत माइकल आपके साथ वहीं हैं। उनकी स्वर्गीय रोशनी आपके मार्ग का मार्गदर्शन करती है और यह सुनिश्चित करती है कि आप स्थिर जमीन पर खड़े हैं। ब्रह्मांड एक बड़ा दोस्ताना विशालकाय है जो अपने दोस्तों की तलाश करता है। आपका विश्वास एक सुपर कूल टॉर्च की तरह है। अंधेरे में डरावनी परछाइयों को डराना और बबल रैप की तरह किसी भी बुरे मंत्र को नष्ट करना। संपूर्ण सेटअप ब्रह्मांड का यह कहने का तरीका है कि अरे, मुझे आपकी पीठ मिल गई है। अपने आप को एक सुपर सुरक्षात्मक के अंदर होने के समान चमकदार रोशनी के बुलबुले में लिपटे हुए के बारे में सोचें। अंधेरे में चमकने वाला स्टिकर, यह बुलबुला सुपर हीरो की ढाल की तरह रहता है। सभी नकारात्मक चीजें बाहर हैं। आप सिर्फ संकेतों की उम्मीद में जीवन भर भटकने वाले व्यक्ति नहीं हैं। आप आकाश में सबसे अद्भुत पार्टी में एक वीआईपी अतिथि की तरह विशेष हैं। कोई भी समस्या जो आपको परेशान करने की हिम्मत करती है, वह बिल्ली के महल से टकराने वाले पेशाब की तरह उछल जाएगी। दीवार आपके अत्यधिक मजबूत विश्वास और महादूत माइकल की चौकस नजर के लिए धन्यवाद। आपका विश्वास एक किला है या उससे भी बेहतर, अब तक के सबसे अच्छे ट्री हाउस की तरह है जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता है। इसलिए अपना सिर ऊपर रखें और अपनी मुस्कान को चमकने दें, क्योंकि आपको रोमांचक अवसरों के लिए चुना गया है और कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं होती। आप कभी अकेले नहीं हैं। अब कभी भी महादूत माइकल को अपने निजी अंगरक्षक के रूप में न सोचें। अपने पंखों के साथ आपको सुरक्षित रखने का उनका वादा आपके चारों ओर एक अदृश्य अटूट बुलबुला बनाता है। उनकी ताकत आपको महादूत माइकल के साथ किसी भी डरावनी या अंधेरी चीज का सामना करने का साहस देती है। किसी भी तरह की नकारात्मकता या हानिकारक विचार सुबह के सूरज में कोहरे की तरह गायब हो जाएंगे और आपको सुरक्षा की रोशनी में छोड़ देंगे। मजबूती से खड़े रहना आपके विश्वास को मजबूत करता है, जैसे कि एक वीडियो गेम में लेवलिंग करना। इस अविश्वसनीय टीम के समर्थन के साथ आप किसी भी चुनौती को जीतने के लिए तैयार होंगे। कल्पना कीजिए, आपके रास्ते में आता है यह संदेश उन मित्रों को भेजे गए एक गुप्त संकेत के रूप में है जो वास्तव में महादूत माइकल जैसे सुपर हीरो का उपयोग कर सकते हैं। जब हम सभी एक साथ विश्वास करते हैं तो यह हमारी शक्तियों को संयोजित करने जैसा है, जो हमारे विश्वास को एक सुपर टॉर्च में बदल देता है जो सभी डरावनी चीजों को दूर कर सकता है। ऐसा लगता है जैसे हम आप एक विशाल वृत्त में हाथ पकड़कर इतनी चमक से चमक रहे हैं कि अंधकार और भ्रम पास भी नहीं आ सकते। हमेशा याद रखें कि आप कितने अविश्वसनीय रूप से विशेष हैं और महादूत माइकल के विशाल पंख हर समय आपकी रक्षा करते हैं। इसलिए यह जानकर अपना सिर ऊंचा रखें कि स्पष्टता और सही है पथ है। आपके नए सबसे अच्छे दोस्त इस अविश्वसनीय साहसिक कार्य में विश्वास करते हैं, क्योंकि यह अच्छी चीजों, मुस्कुराहट और विश्वास से भरा हुआ है। किसी भी सुपर हीरो जितना मजबूत है, दिव्य का जादू आपके चारों ओर एक आरामदायक अटूट बुलबुले की तरह लपेटता है जो आपको किसी भी छाया से बचाता है, जो आपकी चमक को कम करने की कोशिश करता है। यदि आप भरोसा करते हैं महादूत माइकल ने आपका समर्थन किया है, अंगूठे ऊपर करें और कहें कि मैं सुरक्षित हूं। टिप्पणियों में यह दिखाने के लिए कि हम सभी एक साथ इस उज्जवल सर्कल में हैं। और यदि आप तैयार हैं
तो अपने दिमाग से किसी भी नकारात्मक वाइब्स को दूर करने के लिए एक सरल लेकिन शक्तिशाली प्रार्थना कहें। एक साथ आइए चमकते रहें और सकारात्मकता फैलाते रहें। बस धीरे से फुसफुसाएं, हे ऊपर वाले बड़े आदमी, मैं वास्तव में अभी आपकी मदद का उपयोग कर सकता हूं और कल्पना कर सकता हूं कि आपकी सभी चिंताएं गुब्बारे की तरह आकाश में उड़ रही हैं, जिससे आप हल्का महसूस कर रहे हैं और किसी भी चिंता से मुक्त हैं। आकाश में आपका बड़ा दोस्त शक्ति अब तक के सबसे महान सुपर हीरो जितनी मजबूत है और कोई भी गुप्त चाल आपके अद्भुत सुरक्षा कवच को भेद नहीं सकती है। हाल ही में मैंने आसपास कुछ अजीब वाइब्स देखी हैं जो यीशु के नाम पर टिके रहने का साहस करता है। मैं किसी भी छाया, शाप या भयानक शब्दों से बाहर निकलता हूं। मैं साहसपूर्वक घोषणा करता हूं कि कोई भी बुरा जादू मौका नहीं देता है और कोई भी आहत करने वाला शब्द आसानी से गायब हो जाएगा। आमीन। अब मैं इस संदेश को उन 6 दोस्तों को भेज रहा हूं जो समझते हैं और सूरज की रोशनी पर भी विश्वास करें। देखते हैं कितनी तेजी से अच्छी वाइब्स लौटती हैं। यीशु को धन्यवाद। आमीन। सूरज की इस छोटी सी किरण को फैलाएं और सकारात्मकता को बढ़ते हुए देखें। इस संदेश को लाइक और शेयर करके अपना समर्थन दिखाएं। हम अच्छी वाइब्स को कई गुना बढ़ा सकते हैं। निष्कर्ष में संदेश आग्रह करता है विश्वास की गहराई, प्रार्थना के प्रति प्रतिबद्धता और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने की तत्परता। यह अनिश्चितता की स्थिति में भी ईश्वर की योजना में विवेक, कृतज्ञता और दृढ़ विश्वास की आवश्यकता पर जोर देती है। अंततः यह आशा, आश्वासन और एक प्रदान करती है। ईश्वरीय उद्देश्य के साथ जुड़ने और ईश्वर की कृपा की पूर्णता का अनुभव करने के लिए कार्य करने का आह्वान करें। पिता कहते हैं कि आज जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप स्वयं को आश्वस्त कर रहे हैं, मुझे नहीं, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। पिता कहते हैं, मैंने पहले ही आपके भविष्य के आशीर्वाद के बारे में अपना मन बना लिया है और भाग्य में ऐसी कोई बाधा या रुकावट नहीं है जिस पर आपके उच्चतम हृदय की इच्छा को पूरा करने के लिए सिंहासन से थोड़ी सी भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कुल परिवर्तन और सफलता के लिए केवल एक चीज की आवश्यकता है मेरे प्रिय। यह आपके विश्वास को व्यक्त करने और स्वर्ग में जारी करने का अवसर है। आपका अब मेरे आशीर्वाद के प्रकट होने का समय आ गया है और आपकी ओर से खिलने और फलने फूलने का समय आ गया है। मैंने आपके दिल में अनंत काल रखा है और स्वर्ग आपके अंदर जो कुछ भी प्रदान करता है उसकी अघुलनशील परिपूर्णता, आपकी प्रार्थना बिना किसी दिखावे या संघर्ष के, आपकी हार्दिक प्रार्थना उस परिपूर्णता को जारी कर देगी। हर परिभाषा से शांति और विजय के आशीर्वाद की परिपूर्णता आपकी है, क्योंकि आप अपनी इच्छाओं और मेरी आपूर्ति में प्रार्थना करते हैं। यह आपका घंटा और आपका समय है, इसलिए एक और क्षण को व्यर्थ चिंता में न जाने दें या घबराहट। यह आपकी आने वाली पार्टी है। अपने डांसिंग शूज पहन लो। मुझे पता है कि स्टेप्स कहते हैं, पिता कहते हैं, बस मेरे निर्देशों का पालन करो और सारी खुशी तुम्हारी होगी। आप इस यात्रा में कभी भी अकेले नहीं होंगे। आपका देवदूत जिसके पास है, जब आप इन भावनाओं से निपटते हैं तो आपकी मदद करने के लिए हमेशा से ही आपकी रक्षा और समर्थन कर रहा है। यदि आप अभिभूत या भ्रमित महसूस करते हैं तो शक्ति और मार्गदर्शन के लिए अपने देवदूत की ओर रुख करें। आपने जो सीखा है उसे समझने में मदद मांगे और आगे कैसे बढ़े। देवदूत हमेशा मौजूद रहते हैं, विशेषकर तब जब आप बढ़ रहे हों और इस सत्य को सीख रहे हों। खुलापन छुपे हुए आशीर्वाद की तरह है। शुरुआत में यह चुभ सकता है, लेकिन जान लें कि यह एक अच्छे कारण से हो रहा है। आपका फरिश्ता इस व्यक्ति के वास्तविक स्वभाव को उजागर कर रहा है, ताकि आप ऐसे लोगों से भरे जीवन की ओर बढ़ सकें जो आपकी देखभाल करते हैं और कभी कभी जगह बनाने के लिए आपके विकास का समर्थन करते हैं। नए के लिए पुराने को साफ करना होगा। आपको यह सच्चाई दिखाकर आपका फरिश्ता आपके जीवन में अधिक शांति, प्रेम और सद्भाव के प्रवेश का रास्ता साफ करने में मदद कर रहा है। यह क्षण आपका रास्ता साफ कर रहा है। यह उन लोगों के साथ जुड़ने का मौका है जो इसमें शामिल होने के लिए हैं। आपका जीवन जो लोग आपका उत्थान करें और आपके लिए खुशी लेकर आएं, इस रहस्योद्घाटन को आशीर्वाद के रूप में अपनाएं। यह बेहतर रिश्तों, उज्ज्वल अनुभवों और प्रकाश से भरे भविष्य के द्वार खोलने की कुंजी है। अपने आप को स्वतंत्रता और विकास के लिए तैयार करें। एक बार जब आप इस सच्चाई को समझ लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका वजन कम हो गया है। अनुमान लगाना और आश्चर्य करना समाप्त हो जाएगा। आखिरकार आपको इस बारे में स्पष्टता मिल जाएगी कि आपके जीवन में कौन होना चाहिए।
यह सच्चाई आपको झूठे विचारों और छिपे इरादों से एक नई तरह की आज़ादी देती है। इस स्पष्टता के साथ आप ऐसे विकल्प चुन सकते हैं जो महान शांति की ओर ले जाते हैं। और खुशी अब नहीं रही धोखे से रोके जाने पर आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। यह आपके लिए आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से बढ़ने का समय है। आप मजबूत और समझदार बन रहे हैं। यह सच्चाई आपके जीवन के लिए एक बड़ी योजना का हिस्सा है। यह आपको एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रही है जहां आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हो सकते हैं जो इस प्रक्रिया को महत्व देते हैं और आपका समर्थन करते हैं और इस प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। भले ही अब यह चुनौतीपूर्ण है, प्रत्येक कदम आपको वह व्यक्ति बनने में मदद कर रहा है जिसके लिए आप बने हैं। इस रहस्य उद्घाटन को अपनी यात्रा में प्रकाश और शक्ति लाने दें। सत्य के करीब आने पर ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें। अपने देवदूत से जुड़ने के लिए हर दिन समय निकालें। शांत बैठें। चिंतन और प्रार्थना यह समझने के लिए ज्ञान मांगती है कि क्या हो रहा है और अपने दिल को भरने के लिए शांति के लिए आगे जो भी आए उसका सामना करने की शक्ति मांगे। आपका देवदूत आपको इस यात्रा में आवश्यक सभी सहायता प्रदान करने के लिए इंतजार कर रहा है। कई प्रश्न खड़े हो सकते हैं, लेकिन यह जान लें कि ईश्वरीय है ज्ञान आपको प्रत्येक क्षण को स्पष्टता के साथ नेविगेट करने में मदद करेगा। अपने विश्वास को मजबूत रखें। भरोसा रखें कि सब कुछ आपके भले के लिए हो रहा है। आपको इसका असली चेहरा कभी भी नजर नहीं आया। कोई छिपा शत्रु है जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा समस्याओं को क्रिएट करता है, बहुत सारी चीजों को क्रिएट करता है और इस बात को यह भली भांति जानता है। मुझे आज का यह संदेश बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, इतना ज्यादा मुझे हिट किया है। आपने कभी भी इस व्यक्ति पर शक ही नहीं किया। इस व्यक्ति से कभी भी आपने ये एक्सेप्ट नहीं किया होगा कि ये ऐसी चीजें कर सकता है या कभी ऐसा करेगा भी। इस तरीके से ये छिपे शत्रु ने आपको मैनिपुलेट करके रखा था और आप ही वर पर वॉर करता जा रहा था। उसने आपको पूरी तरह से अपने ने चपेट में रखा हुआ था और आप इन चीजों से अवेयर नहीं थे। आपको यह चीजें पता नहीं थी, आपको यह चीजें मालूम नहीं थी। आप इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा कोसों दूर थे। आप कह सकते हो कि भोले भाले मासूम इंसान ही होते हैं जो इस तरह की साजिशों का हो जाते हैं, जो चीजों से बहुत ज्यादा दूर ही रहता है, किसी के बारे में जानना ही नहीं, पहचानना ही नहीं, सब अच्छे हैं, सब भले हैं। इस टाइप की एनर्जी यहां पर मुझे दिख रही है। आप बहुत ज्यादा ऐसे हैं कि सामने आपके ही बारे में बातें हो रही हैं और आप सोच रहे होंगे कि अच्छी बातें कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, जाने दो ऐसे टाइप की एनर्जी। और इसी शत्रु ने आपकी पीठ पर वार किए हैं। ये शत्रु इसी ताक में है। मैं ये चीज यहां पर फिर से साफ करने वाली हूं कि ये आदमी, ये जो पुरुष है, इसकी जो फैमिली है, ये कोई पुरुष है, ये कोई आदमी है जो आपके साथ कुछ करना चाहता है। और मुझे यहां पर ये एनर्जी बहुत ज्यादा पिक हो रही है कि ये कुछ भी ऐसी चीजें करेगा, कोई भी अपनी गंदी हरकतें करेगा, कोई भी वार चलाएगा। जो भी यह चीजें करेगा वह चीज आपके सामने आ जाएंगी, वह चीजें आपको दिख जाएंगी। वह जो भी करेगा कि किसी भी तरह की चीजें करेगा, किसी भी तरह की यह चालाकियां करेगा, कोई भी ऐसी चीजें या कोई भी ऐसा एक्शन करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन वह चीजें स्पष्ट रूप से आपके सामने डिवाइन लेकर आने वाले हैं। ये फिर से कोई वर्क करेगा, उसकी सारी की सारी सच्चाई यहां आपके सामने आ जाएगा। बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से आप इस व्यक्ति को पहचान जान लोगे कि यह व्यक्ति कौन था, कौन आपके पीठ पीछे इतनी सारी चीजें कर रहा था, कौन आपके पीठ पीछे इतनी सारी चीजों के बारे में प्लानिंग कर रहा था, इतनी ज्यादा हरकतें कर रहा था। ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी क्योंकि अब इसके कर्मा इसको बहुत ज्यादा हिट करने लगे हैं, इसको बहुत ज्यादा परेशान करने लगे हैं। इसके लाइफ में बहुत बुरा समय शुरू हो गया है। इसका जीवन इसे बहुत ज्यादा मुश्किल में डालने वाला है। शायद इसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। अब इसके कर्म इसको बहुत ज्यादा भुगतने वाले हैं। इसके लाइफ में बुरा होना शुरू हो गया है। ये इसका बहुत बड़ा कर्म होगा कि इसकी सच्चाई आपके सामने खुल जाएगी। एक एक चिट्ठा, एक एक चीजें डिवाइन इस व्यक्ति की सच्चाई आपके सामने लेकर आने वाले हैं। इसने आपके जीवन में जो भी घटिया और गंदी चीजें की है, जो इसने आपके पीठ पीछे वार किए हैं, बैक टू बैक जो भी इसने किया है, वह सब अब सामने आएगा। यह कोई भी हो सकता है। आपने अपनी आंखों पर जो एक पट्टी बांध रखी थी, वह पट्टी अब डिवाइन खोलने वाले हैं। ये आपके ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं, आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, कोई भी ऐसा रिश्तेदार।
या कोई भी आपके आसपास ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। आप स्पष्ट रूप से समझ पाओगे कि यही व्यक्ति है जो आपके लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग करता था। मतलब आपको दुख पहुंचाने की जो इसने कोशिश की, आपको जो गुस्सा, जो एक एंगर दिखाई देता था, जो बहुत ज्यादा हाई रहता था पास्ट में, वह इसी की वजह से ही रहता था। क्योंकि चीजें इस तरह से मैनिपुलेट करना, चीजें इस तरह से आपको परेशान करने के लिए करना, सामने कुछ ऐसी चीजें करना, इसके रिकॉर्डिंग, इसके कर्म इसको बहुत ज्यादा हिट करने वाले हैं। और यहां पर यह बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है कि यह मेल जो आपको धोखा देता है, आपके साथ चीटिंग करता है, आपके साथ तरह तरह की चीजें करता है, उसकी सच्चाइयां आपके सामने आने वाली है, उसकी सारी चीजें आपके सामने खुलने वाली है। यहां पर यह चीज मैं देख रहा हूं, वह चीज आपके सामने आने वाली है, क्योंकि अब यह डिवाइन का बहुत बड़ा फैसला है, एक बहुत बड़ा फैसला है। अगर आपको महाकाली पर विश्वास है तो कमेंट सेक्शन में हाँ मुझे विश्वास है लिखकर इसको सब्सक्राइब करें। इस इंसान ने पीठ पर इतने ज्यादा वार किए हैं कि कहीं ना कहीं आपका जो चक्र था, आपका जो हार्ट चक्र था, वह एक समय पर पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। आप मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए थे, बहुत ज्यादा परेशान हुए थे। मुझे यहां पर एक चीज और सुनाई दे रही है कि आप लोगों की जो इनटू पावर है वह भी बहुत ज्यादा हाई होने वाली है, मतलब बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों का जो असली चेहरा है वह आपके सामने आएगा। मुझे लग रहा है कि छोटे मोटे ऐसे चेहरे जो पीठ पीछे इतनी ज्यादा चालाकियां करते हैं वे सामने आएंगे। अब इतना ज्यादा प्योर भी मत बनो, इतने ज्यादा दिल के साफ भी मत रहो। बहुत अच्छी बात है कि आप किसी पर शक नहीं करते, सबको जाने देते हो, लेकिन देखो जो भोले होते हैं उनका फैसला ऊपर ब्रह्मांड कर लेता है। ब्रह्मांड कहता है कि यह इंसान तो भोला भाला है, इसे नहीं पता, लेकिन इसके पीछे जो हो रहा है मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो इतनी ज्यादा आप साइकिक होने वाले हैं, इतने ज्यादा आपके इनटू पावर को स्ट्रैंग कर दिया जाएगा, आपके थर्ड आई चक्र को इतना ज्यादा एक्टिव कर दिया जाएगा कि आप एक एक व्यक्ति को पहचान पाओगे। आप खुद भी पहचानने वाले हैं, समझ पाओगे कि सामने कौन है जो इस तरह की चीजें कर रहा है, कौन है जो इस तरह की प्लानिंग करता है, कौन है जो इस तरह की चीजें क्रिएट करता है। वह चीजें आपके सामने आ सकती हैं, वह चीजें आपके सामने आने वाली हैं। तो तैयार रहे, ब्रह्मांड आपके सामने उस व्यक्ति की सच्चाई लेकर आने वाला है जो पीठ पर बहुत ज्यादा वार करता है, जिसने आपके हार्ट चक्र को एक समय पर पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा था, जिसने आपके जीवन में इस समय पर आपको इतना परेशान कर दिया था। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा क्रोध आता था, गुस्सा आता था, और आप समझ नहीं पाते थे कि यह चीजें हो क्यों रही हैं। मैं इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों कर रहा हूं या कर रहा हूं। ये आपके ब्रदर इन लॉ भी हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं। अगर कोई मैरिड है और अगर कोई सिंगल है या कोई स्टूडेंट है तो ऐसी कुछ चालाकियां करने वाले लोग आपके सामने आ सकते हैं जो मीठे मीठे बनते हैं, लेकिन वही लोग करते हैं तो उनकी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। इनका काला चिट्ठा सब कुछ आपके सामने खुलने वाला है। और डिवाइन ये बहुत बड़ा न्याय आपके साथ कर रहे हैं। आपकी माता आपके साथ बहुत बड़ा न्याय कर रहे हैं। आप लोग कहते हैं ना कि कौन है क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। देवीय शक्तियां देखती हैं मेरे बच्चे के अंदर कौन से चक्रास ऐसे हैं जो अनहील है, जो हील नहीं है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अभी बहुत समय से इनका ब्लॉक पड़ा हुआ है। यहां पर एक चीज और बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है, आपको बहुत ज्यादा, आपके पोटेंशियल्स को बहुत ज्यादा ब्लॉक किया गया था, आपके इनटू पावर को बहुत ज्यादा ब्लॉक करके रखा गया था, आपके थर्ड आई चक्र को बहुत ज्यादा ब्लॉक करके रखा गया था। एक टाइम ऐसा आया कि आपको अपने ईश्वर पर से विश्वास उठने लगा था कि मेरे भगवान तो है ही नहीं, मेरी डिवाइन तो है ही नहीं, वह मेरी सुनती ही नहीं है। इस तरह की भी चीजें की गई ताकि आप अपने ईश्वर को ही भूल जाओ और गलत संगत में बहुत ज्यादा पड़ गए थे। लेकिन मैं किसी तरह के एडिक्शन में आपको देख रही हूं, किसी तरह के ऐसे एडिक्शन में आप पड़ गए थे जहां से बहुत मुश्किल से आप बाहर आए हैं। और फिर से मैं आज ये चीज फिर से कह रहे हैं, आप लोग फिर से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आए हैं, धर्म के मार्ग पर आए हैं। एक समय पर आप बहुत ज्यादा उलझ गए थे, अपने जीवन में बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें की गई थी कि आपने धर्म का मार्ग ही छोड़ दिया था। पूरी तरह से आप ब्लाइंड हो चुके थे, मतलब खाली हो चुके थे। आपके जो थॉट्स थे वह बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके थे, बहुत ज्यादा। आप मंदिर जाने वाले इंसान, धर्म के मार्ग पर चलने वाले इंसान, पूजा पाठ करने वाले इंसान, अच्छी चीजें दान पुण्य करने वाले इंसान थे। एक समय पर आ गया कि बुरी बुरी संगत में पड़ गए, एडिक्शन का शिकार हो गए पूरी तरह से।
धर्म का मार्ग छोड़ दिया, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, बहुत जल्दी चिल्लाना, बहुत जल्दी चीजों को शॉर्ट टर्म में खत्म करना, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक हो चुका था। जो इंसान दान पुण्य में इतना ज्यादा विश्वास करता था, वह पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुका था। उसको बिल्कुल भी इन सारी चीजों पर यकीन नहीं था। मतलब हार्ट चक्रा को ब्लॉक किया गया था। आपके जो रिलेशनशिप थे, जो आसपास के रिश्ते थे, फैमिली के रिश्ते थे, वह बहुत ज्यादा खराब हो रहे थे। इसका कारण यही था। कुछ नजर दोष का कारण बना हुआ था, कुछ भी ऐसी चीजें। तो वह चीजें आपके लाइफ से अब कोसों दूर चली गई। यहां पर वह चीज है नहीं। मुझे प्रेजेंट में वह चीजें नहीं दिख रही है। आप वापस से धर्म के मार्ग पर आ चुके हैं। आप वापस से अपने इष्ट को पुकार रहे, उनसे फिर से वही एक कनेक्शन स्थापित कर रहे हैं। वह कनेक्शन जो एक टाइम पहले टूट चुका था, वही स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे यहां पर यह भी बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है। आप लोग अपनी लाइफ में खुश हैं। ऐसा नहीं मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा रो रहे हो इस समय पर, लेकिन बहुत ज्यादा जो भोले हो ना, और आप आसपास की चीजों को समझ नहीं पा रहे हो, आसपास के लोगों को समझ नहीं पा रहे हो। उन चीजों को समझने का टाइम आ चुका है। अब आप बहुत जल्दी क्लियर उन चीजों को समझने वाले हो। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन असल में वह आपके लिए अच्छे नहीं हैं। उनकी सच्चाई आपके सामने आ सकते हैं और बहुत जल्दी आ सकती है। तैयार रहे, उनकी हर एक हरकत, उनकी हर एक चाल अब आपके सामने आने वाली है। यह वह लोग हैं जिन्होंने आपको भ्रमित कर रखा थे, आपको उलझा कर रखा था। इनकी असलियत अब आपके सामने आने वाली है। यह लोग आपके ऑफिस या बिजनेस से जुड़े हो सकते हैं। जहां पर आपकी खुशियां बंद थी, उसके द्वार खोल दिए हैं। आप देखेंगे बहुत जल्द आपके जीवन में एक साथ बहुत ही सकारात्मक चेंज हो रहे हैं। आपके लिए समझ लीजिए, अनेकों द्वार खुल रहे हैं। आप देखेंगे कि आप जहां भी जाएंगे, वहीं पर आपको बहुत सारी सफलता मिल रही है, हर तरह की उपलब्धि मिलने वाली है। तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल से लिखकर इस संदेश को लाइक करें। अब उन पापियों का सर्वनाश का समय आ चुका है, जिन्होंने आपके जीवन को और आपके पूरे परिवार को तबाह करने का प्रयास किया। अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है। उनका जीवन सर्वनाश की ओर बढ़ता जा रहा है। किसी भी समय आपको खुशखबरी मिल सकती है। ये डिवाइन आपको कहना चाहते हैं। ये बहुत ही खास संदेश आज आपके लिए आया है, इसलिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 888 लिखें। डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि आपके लिए बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। आज जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूं कि हाई है, या आने वाले टाइम में आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होने वाली है, कुछ ऐसे गुड न्यूज आप सुनने वाले हो, जिससे ना आपकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज्यादा हाई होने वाली है। आपका आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाईली वाइब्रेट करेगी, बहुत पॉजिटिव रहेगी, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होगी एकाएक, जिससे आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे। आपके डिवाइन एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, जो आप सोच रहे हो इस वक्त, जिनको लेकर आपको मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि मेरा काम बनेगा, कैसा होगा, कब होगा, नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे शब्द में देख रहे हूं कि आपके मन में कुछ उलझने चल रही है इस टाइम पर बहुत ज्यादा। आपको मतलब आप चाहते हो कि आपको सारी क्लियर मिल जाए। आप चाहते हो कि आपको डिवाइन बोल दे, ड्रीम के थ्रू बोल दे, कुछ ऐसे अचानक मतलब स्पष्ट को ऐसा संकेत दे, जिससे आपको यह पता चल जाए कि आपका वह काम बन जाएगा कि नहीं बनेगा। आपको इस टाइम पर बहुत ज्यादा मैं देख रहे हूं मन में उलझने हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके उसका स्पष्टता चाहते हो। तो डिवाइन यहां पर आपको एक चीज बोलना चाहते हैं, यस बोलना चाहते हैं। जिस भी काम को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हो, या कोई काम आप चाहते हो कि वह पूरा हो जाए, कोई ऐसे रिलेशनशिप में है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको स्पष्टता चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, तो वहां पर कोई ऐसा ड्रीम है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो चाहते हो आप आपकी लाइफ में पूरी हो, और आपको इसमें स्पष्टता चाहिए। तो डिवाइन कह रहे हैं आपका वह काम जरूर होगा। उसमें आपको यहां पर यस बोला जा रहा है। देखो, अब यस बोला जा रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा आपने क्या चीज मांगा, आपने कौन सा ऐसा आंसर पूछा है। ऐसे समय होते हैं जब ईश्वरीय क्षेत्र हमसे ऐसे तरीकों से बात करता है जिन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते। यह उन क्षणों में से एक है। महादूत माइकल, एक शक्तिशाली देवदूत और ईश्वर के लोगों का रक्षक, अभी आपको एक अत्यावश्यक संदेश दे रहा है। उसकी आवाज स्पष्ट है और एक भावना से भरी हुई है। अत्यावश्यकता, मैं किसी को भेज रहा हूं। यह एक आपातकालीन स्थिति है। आपको इस महत्वपूर्ण संदेश को प्राप्त करने के लिए अपने दिल, आत्मा और दिमाग को खोलने के लिए बुलाया जा रहा है। इसका एक कारण है कि यह आपके पास आया है।
भगवान आपके जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और स्वर्ग की सेनाओं के नेता महादूत माइकल यहाँ हैं। आपको किसी महत्वपूर्ण चीज के लिए तैयार करें। यह सिर्फ एक यादृच्छिक संदेश नहीं है, यह जरूरी है और आप इसमें देरी या अनदेखी नहीं कर सकते हैं। काम पर आध्यात्मिक शक्तियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं और आपको तैयार रहने की जरूरत है। समय बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि हम इसमें गोता लगाएं, कॉल अब है। इस संदेश के विवरण से आइए समझते हैं कि आर्कएंजल माइकल कौन है और उसकी भागीदारी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। माइकल कोई साधारण देवदूत नहीं है, वह एक योद्धा, रक्षक और बाइबल में भगवान की सेनाओं का कमांडर है। माइकल को एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जो भगवान के लिए लड़ता है। दानियेल की पुस्तक में लोगों को 1013 माइकल कहा गया है। प्रकाशित वाक्य 12:7-9 में दुष्ट शक्तियों के विरुद्ध युद्ध करने वाले प्रधान हाकिमों में से माइकल स्वर्ग की सेनाओं का नेतृत्व करते हुए शैतान और उसके दूतों के विरुद्ध भयंकर युद्ध करता है, उन्हें पराजित करता है और स्वर्ग से बाहर निकाल देता है। माइकल की भूमिका आध्यात्मिक युद्ध के समय सुरक्षा, मार्गदर्शन और महत्वपूर्ण संदेश देने की है। वह ईश्वर द्वारा संकट और आध्यात्मिक संघर्ष के क्षणों में कार्य करने के लिए भेजा जाता है। जब महादूत माइकल बोलता है तो यह सीधे ईश्वर के सिंहासन से एक संदेश होता है। उसकी उपस्थिति एक संकेत है कि कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर महादूत माइकल आपको बता रहा है कि वह भेज रहा है किसी को और यह एक आपातकालीन स्थिति है, इसका मतलब है कि आप एक महत्वपूर्ण क्षण का सामना कर रहे हैं। आप एक आध्यात्मिक लड़ाई के बीच में हैं और कार्य करने के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। दिव्य संदेश अब आपको इस चुनौती के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए आ रहा है। यह कोई नहीं है, संकोच करने का समय है। ईश्वर आपको विश्वास और भरोसे के साथ आगे बढ़ने के लिए बुला रहा है। तैयार रहें क्योंकि कुछ शक्तिशाली चीज आने वाली है। महादूत माइकल का संदेश स्पष्ट और अत्यावश्यक है। किसी को आपके पास भेजा जा रहा है और यह एक आपातकालीन स्थिति है। लेकिन इसका क्या मतलब है? आपके लिए यह व्यक्ति कौन है और उनका आगमन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आइए इसका विश्लेषण करें। किसी को भेजना, यह वाक्यांश एक शक्तिशाली संदेश देता है। इसका मतलब है कि भगवान की स्वर्गीय शक्तियां आपकी ओर से सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। आप अकेले नहीं हैं, मदद आने वाली है। यह व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे आप पहले से जानते हैं, एक नया व्यक्ति जो आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है, या यहां तक कि एक आध्यात्मिक प्राणी आपको मार्गदर्शन देने के लिए भेजे गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका आगमन एक संयोग नहीं है, यह ईश्वर द्वारा स्वयं दिव्य रूप से आयोजित किया गया है। ईश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक योजना है और वह उस योजना को पूरा करने में आपकी मदद करने के लिए सही समय पर लोगों को भेजता है। बाइबल हमें आश्वासन देती है। भजन 91:11 में परमेश्वर की सुरक्षा के बारे में कहा गया है, क्योंकि वह तुम्हारे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तुम्हारे सब मार्गों में तुम्हारी रक्षा करें। यह श्लोक दर्शाता है कि परमेश्वर जीवन में तुम्हारी रक्षा करने और मार्गदर्शन करने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। कभी कभी यह सुरक्षा लोगों के माध्यम से आती है। ये दूत हैं। ईश्वर आपके जीवन में सही समय पर कुछ डालता है, खासकर जब आप चुनौतियों, खतरों या अनिश्चितता के क्षणों का सामना कर रहे हों। महादूत माइकल के संदेश में तात्कालिकता एक ऐसी चीज है जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। जब माइकल कहते हैं कि यह एक आपातकालीन स्थिति है, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा है जिस पर आपको तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। शायद वहां कुछ है, शारीरिक, आध्यात्मिक या भावनात्मक रूप से एक चुनौती जिसका सही तरीके से सामना किया जाना चाहिए। शायद आप अपने जीवन में एक चौराहे पर हैं जहां आपके द्वारा अब लिए गए विकल्प आपके भविष्य को आकार देंगे। जब भगवान एक आपातकालीन संदेश भेजता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह आपकी रक्षा करने या आपको किसी शक्तिशाली चीज की ओर मार्गदर्शन करने के लिए हस्तक्षेप कर रहा है। अंधेरे की आध्यात्मिक ताकतें आपको रोकने की कोशिश कर रही हैं, आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकता है, या यह ऐसा क्षण हो सकता है जब ईश्वर आपको एक बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहा है। किसी भी तरह से इस संदेश को गंभीरता से लेना महत्वपूर्ण है। अब जब आप जानते हैं कि मदद आ रही है और स्थिति गंभीर है, तो तैयारी करने का समय आ गया है। ईश्वर आपको बुला रहा है। आध्यात्मिक रूप से सतर्क रहें। कार्रवाई करने का समय आ गया है और जो कुछ घटित होने वाला है उसके लिए तैयार रहें।
माइकल द्वारा भेजे जा रहे व्यक्ति और आपके जीवन में आने वाली दिव्य सहायता के लिए तैयार होने के लिए आपको जो प्रमुख कदम उठाने चाहिए वे यहाँ दिए गए हैं। बाइबल हमें बताती है कि हमें विशेष रूप से तब सतर्क रहना चाहिए जब हम आत्मिक लड़ाई में हों। 1 पतरस 5:8 में हमें चेतावनी दी गई है कि सचेत रहें, अपने विरोधी से सावधान रहें। शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हम हमेशा सतर्क नहीं रहते हैं। हमारे संघर्षों में अकेले अंधकार की ताकतें हैं जो कोशिश करेंगी हमें विचलित करने, हमें गुमराह करने या हमें हतोत्साहित करने के लिए। अब भी आप एक आध्यात्मिक लड़ाई के बीच में हैं और आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह आध्यात्मिक आत्मसंतुष्टि का समय नहीं है। माइकल का संदेश स्पष्ट है कि आपको तैयार होने के लिए आध्यात्मिक रूप से जागृत होने की आवश्यकता है। ईश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करें, प्रार्थना में समय बिताएं, ईश्वर से अपने डर, उम्मीदों और अपनी जरूरतों के बारे में बात करें। उनसे बुद्धि और विवेक देने के लिए कहें ताकि आप उस व्यक्ति को पहचान सकें जिसे वह आपके पास भेज रहा है। हो सकता है कि आप तुरंत यह न जान पाएं कि वे कौन हैं, लेकिन भरोसा रखें कि जब समय आएगा तब ईश्वर आपको उन्हें देखने में मदद करेंगे। अपनी प्रार्थना में यह भी मांगें कि आपातकाल वैसा न हो जैसा आप उम्मीद करते हैं। यह विभिन्न रूपों में आ सकता है और आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये ताकतें आपको अपने जीवन के लिए भगवान के उद्देश्य को पूरा करने से रोकना चाहती हैं। शैतान और उसकी ताकतें हमेशा भगवान की योजनाओं के रास्ते में खड़े होने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि भगवान के स्वर्गदूत बहुत अधिक शक्तिशाली हैं और वे इफिसियों 6:2 में हम आपके लिए लड़ रहे हैं। हमें बताया गया है क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध मांस और खून से नहीं बल्कि शासकों से, अधिकारियों से, इस वर्तमान अंधकार के ऊपर की ब्रह्मांडीय शक्तियों से और स्वर्गीय स्थानों में बुराई की आत्मिक शक्तियों से है। इसका मतलब यह है कि जो पृथ्वी पर हम जो देखते हैं वह कहानी का एक हिस्सा है। आध्यात्मिक क्षेत्र में एक लड़ाई हो रही है और यह हमारे जीवन को उन तरीकों से प्रभावित करती है जिन्हें हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। महादूत माइकल का तत्काल संदेश एक चेतावनी है। हो सकता है कि आप एक आध्यात्मिक हमले का सामना कर रहे हो। बल आपको रोकने या रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए भगवान आपकी मदद के लिए भेज रहे हैं। प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और अब परमेश्वर आगे आ रहे हैं। वह माइकल को आपकी रक्षा करने के लिए भेज रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके लिए उनकी योजना बिना किसी देरी के आगे बढ़े। यह निष्क्रिय होने का समय नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र में एक आपात स्थिति है और परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। आपकी ओर से उसके स्वर्गदूत आपके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह क्षण महत्वपूर्ण है। परमेश्वर आपकी रक्षा कर रहा है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है और आपको विजय की ओर ले जा रहा है। उसकी योजना में आपका विश्वास और भरोसा महत्वपूर्ण है। वह पर्दे के पीछे काम कर रहा है और जल्द ही आप देखेंगे उसका हाथ क्रियाशील है। वह शक्तिशाली तरीकों से आपकी रक्षा और मार्गदर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहा है। संदेश स्पष्ट है कि किसी को आपके पास भेजा जा रहा है, लेकिन यह व्यक्ति कौन हो सकता है? आइए पहले कुछ संभावनाओं पर गौर करें। हो सकता है कि ईश्वर आपको आध्यात्मिक मार्गदर्शन या सलाह देने के लिए किसी को भेज रहा हो। यह व्यक्ति हो सकता है चाहे आप पादरी हों, करीबी मित्र हों या फिर प्रभु से मजबूत संबंध रखने वाले अजनबी हों। जब वे आपसे बात करेंगे तो उनके शब्द सीधे ईश्वर से ज्ञान और दिशा लेकर आएंगे। आपको शांति और स्पष्टता का एहसास होगा जो आपके जीवन के इस महत्वपूर्ण क्षण को नेविगेट करने में आपकी मदद करेगा। एक और संभावना यह है कि यह व्यक्ति आध्यात्मिक संघर्ष के समय में आपको शांति और सुरक्षा प्रदान करने के लिए आएगा। भगवान अक्सर ऐसे लोगों को भेजते हैं जो हमें नुकसान से बचा सकते हैं और सांत्वना प्रदान कर सकते हैं। जब हम अंधकार से घिरे हुए महसूस करते हैं तो यह व्यक्ति आपके साथ प्रार्थना कर सकता है, आपके साथ खड़ा हो सकता है और कठिन समय में आपको मजबूत बने रहने में मदद कर सकता है। उनकी उपस्थिति आपको याद दिलाएगी कि आप अपने सबसे कठिन क्षणों में भी अकेले नहीं हैं। अंत में यह व्यक्ति आपके भविष्य के लिए एक दिव्य कनेक्शन हो सकता है। भगवान अक्सर सही समय पर लोगों को भेजते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके जीवन के अगले अध्याय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह व्यक्ति आपके लिए सफलता, अवसर या नई दिशा ला सकता है और मदद भेज रहा है ठीक उस समय जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। जब यह व्यक्ति आता है तो आपको उन्हें उस दूत के रूप में पहचानने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसके बारे में आर्कहेंगल माइकल ने बात की है।
यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे यह पहचाना जा सकता है कि क्या यह व्यक्ति ईश्वर द्वारा भेजा गया है। वे निश्चित रूप से आपकी सहायता करेंगे। परमेश्वर के वचन के अनुरूप बोलें। उनके द्वारा लाया गया कोई भी संदेश या मार्गदर्शन परमेश्वर के वचन की सच्चाई के अनुरूप होगा। परमेश्वर कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं भेजेगा जो उसकी इच्छा का खंडन करता हो या उसका वचन। यदि आप यह पढ़ रहे हैं तो जान लें कि यह महज संयोग नहीं है,